हाँ आ रही है अविनाश। जी। नमस्कार सभी को। डिक्टम तर्क तर्क समिति तथा डिक्टम परिवार दोनों श्री दिग्विजय भैया को बहुत आभार व्यक्त करती है कि भैया हम सबके साथ आज सेशन में जुड़े हुए हैं। भैया वर्तमान में सत्यवती कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। भैया ने डिबेट के विभिन्न प्रकार की विधियों में, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा किया है, भाग लिया है तथा जीते हैं। भैया कम से कम 200 से अधिक महाविद्यालयों के वाद विवाद प्रतियोगिता में अधिनायक की भूमिका में रहे हैं। भैया आज हम सबके साथ जुड़े हुए हैं तर्कशाला के एक और सत्र में, जहां हम रोज प्रत्येक दिवस एक ऐसे विचार करते हैं या किसी विषय पर हम उसके ब्रेक डाउन करते हैं, अर्थात विषय के दोनों पहलुओं पक्ष तथा विपक्ष के विभिन्न आयामों को अपने वक्ताओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी प्रयास की कड़ी में आज भैया हम सबके साथ जुड़े हुए हैं और भैया आज हम सबको समझाएंगे कि चर्चा करेंगे तथा हम सबको ये समझाएंगे कैसे हम इस पे एक उन्नत किस्म की प्रतिस्पर्धा, वाद-वाद की प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसलिए भैया का बहुत-बहुत धन्यवाद कि भैया आपने व्यस्ततम समय से हम सबके साथ जुड़े हैं और हम सबके लिए समय निकाला है। धन्यवाद भैया। चले तो सभी तक मेरी आवाज आ रही होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अविनाश। जी भैया आ रही है आपकी। जी भैया, आपकी आवाज़ सब तक पहुँच। ठीक है ठीक है। तो जो विषय दिए गए हैं, दो विषय दिए गए हैं, एक एक पर हम चर्चा करेंगे। और पहले विषय बता देता हूँ, जैसा अविनाश ने बताया भी है। भारतीय तार्किक लोगों के सदन का मत है कि गांधी गांधी हत्या, यहाँ पर मोहनदास गांधी की बात हो रही है, का हत्या का वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है, मतलब नाथूराम गोडसे पर नहीं है। दूसरा विषय है तार्किक लोगों का सदन, यह सदन धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर के सहाय का समर्थन करता है। दोनों पर बात करेंगे, जिसमें से पहला जो विषय है गांधी हत्या का, वो एक राजनीतिक विषय है। तो और आज के समय में जब भी हम ऐसे विषय पर डिबेट करते हैं, तो हमें जो भी हमारे राजनीतिक विचार हैं, है ना, हम किसी भी एक विचारधारा, किसी भी राजनीतिक दल से प्रभावित हो सकते हैं, किसी एक विचारधारा में विश्वास प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिबेट में जाएं, तो हम जिस पक्ष का समर्थन कर रहे हैं उस पर ही हमें बात करने की जरूरत होती है। और खास तौर पे अगर ऐसा विषय आ जाए जो कि जिसे आप कह सकते हैं बहुत ही विवादास्पद है, कि गांधी हत्या के बारे में कुछ लोग गोडसे का समर्थन भी करते हैं, ये भी हम जानते हैं। कुछ लोग गोडसे के बारे में बहुत सारी बातें भी कहते हैं। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी दिखाई देते हैं जो ये कहते हैं कि गोडसे ने किया वो सही किया। या लेकिन उन सब में एक कमी ये होती है कि बिना पढ़े वो सारी बातें कहते हैं। तो इसलिए मैं आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को ये पहले कहना चाहूंगा कि जो हम बात करेंगे वो डिबेट के नजरिए से करेंगे, जिसमें तथ्य है और तर्क भी है, कैसे हम तथ्यों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, क्या मजबूत और बिंदु हो सकते हैं और कैसे हम इस पर बात कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि यह एक राजनीतिक विषय है और ऐतिहासिक विषय है और भावनात्मक विषय भी है। क्योंकि चाहे आप गांधी का नाम लें तो कुछ लोग उसे अपनी भावना से जोड़ते हैं और कुछ लोग गोडसे को भी अपनी भावना से ही जोड़ते हैं, कि हम उसे उसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो अगर सदन में पक्ष आएंगे तो पक्ष क्या कहेंगे, कहने का तात्पर्य है कि भारतीय तार्किक लोगों के सदन का मत है कि गांधी हत्या का वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है। तो कुछ शब्द हैं उसको समझना चाहिए हमें। पहले तो भारतीय तार्किक लोगों को समझ लेंगे। तार्किक लोग वह है जो भावनाओं से शून्य नहीं है, एक बात ध्यान रखें।
जनरली हम ऐसा मानते हैं कि जो तार्किक है वो तर्क की बात करेगा, भावना की बात करेगा। लेकिन जैसे ही आप भारतीय तार्किक लोगों की बात करेंगे तो वो भावना शून्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि तर्क कहीं ना कहीं भावनाओं से अछूता नहीं रहेगा, कोरा तर्क नहीं होगा। ठीक है। एक बात, जब हम भारतीय तार्किक लोगों की बात करेंगे और खासतौर से इस संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप कोरा तर्क देंगे तो फिर तो डिबेट नहीं आप आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है। एक दूसरा, गांधी हत्या का वास्तविक दोष, यहां पर जो शब्द है वास्तविक दोष, जैसा सामान्य तौर पर अगर आप मानेंगे तो दोष जो है, ये डिबेट इसीलिए इस विषय पर रखी गई कि जो हम दोष जिसे हम देंगे, जैसे सामान्य तौर पे जो दोष दिया जाता है वो तो दोष क्या है, ये तो दोष सिद्ध हो चुका है और उसमें सिद्ध करने में अदालत की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। गोडसे ने खुद स्वीकार किया कि मैंने ही मारा और शूट डाउन करने के बाद जो है वहीं खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी नाथूराम गोडसे ने। तो वास्तविक दोष आप किसको किसके ऊपर रखेंगे, इस विषय का जो है क्रिटिकल पॉइंट बनेगा कि दोष से क्या मतलब है और वास्तविक दोष से क्या मतलब है। ठीक है। जब हम वास्तविक दोष की बात करेंगे, जैसे पक्ष आएगा और पक्ष के रूप में हम अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तार्किक लोगों को समझाएंगे, उसके बाद हम गांधी हत्या का जो वास्तविक दोष होगा, तो यहाँ पे जो वास्तविक है वह बहुत क्रिटिकल हो जाता है। कैसे? इसका मतलब यह है कि जो दोष सामान्य तौर पे जो हमें भी आप पता है, आपको भी पता है कि क्या हुआ और घटना क्या हुई, लेकिन जिसे दोषी माना जा रहा है, क्या वह दोषी है? ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आनी है। ठीक है। तो वास्तविक दोष आप कैसे, कि वास्तविक दोष जो है वो गोडसे पर है, गोडसे पर नहीं है, सॉरी, गोडसे पर नहीं है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कानून की नजर में अगर तर्कों पर बात करेंगे और फैक्ट पर बात करेंगे, जी हाँ, सबके सामने नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई और गांधी की हत्या हो गई, मोहनदास गांधी की हत्या हो गई। ठीक है। अब इसमें वास्तविक दोष क्या गोडसे पर है? नहीं, पक्ष कहेगा नहीं है, कारण गिनाएगा कि इसलिए नहीं है, गोडसे ने वह कृत्य, क्या वह साधारण कृत्य है? नहीं है। देश में प्रसिद्ध संत के तौर पे लाखों करोड़ों लोग उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं और उसकी हत्या करने का विचार, उसको शारीरिक रूप से भौतिक रूप से मिटा देने का विचार क्या अकेले गोडसे लेकर आया? और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि गोडसे ने यह कदम उठाया? तो वास्तव में दोषी कौन? क्या गांधी के कुछ ऐसे कृत्य हुए जिसकी वजह से, जो बयान है गोडसे का अदालत में, उसकी वजह से वो ऐसा कदम उठाने के लिए प्रेरित हुआ? तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि वास्तविक दोष गोडसे के बजाय किसी अन्य पर है? अब यहां पर हो सकता है कि जो पक्ष है, कुछ ऐसे मैंने वही शुरू में कहा कि चूंकि आप इसमें भावना में भी बह सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं नहीं, गांधी ही जिम्मेदार थे क्योंकि उनके ऐसे ऐसे कृत्य थे, तो वो भावना आवेश में आ गया गोडसे और उसने शूट डाउन कर दिया, इसलिए जो है गांधी ही जिम्मेदार हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगर किसी एक को, मैं यहाँ आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आप पक्ष में हैं तो आप किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, व्यक्ति का नाम लेंगे तो सामने वाली टीम जो है उस व्यक्ति को कवर कर ले जाएगी, तो आपका पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति का नाम, किसी एक पर दोष डालने से बचे। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन परिस्थितियों का निर्माण किया, ठीक है, या निर्माण हुआ उस समय के शासकों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, उस समय के राजनीतिक नेताओं द्वारा, आप नाम लेने से बचेंगे, मैं सलाह यही दूंगा कि आप नाम लेने से बचेंगे तो प्रथम वक्ता की जो वक्तव्य होगा उस पर, तो आप दोष किस पे दे रहे हैं? उस समय की वर्तमान परिस्थिति पर, राजनीतिक नेतृत्व पर। ठीक है। उन पर यह दोष अधिक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि किसी साधारण व्यक्ति की हत्या नहीं करने जा रहे हैं, किसी साधारण व्यक्ति को भौतिक रूप से हटाने की बात नहीं हो रही है। ऐसा बड़ा कदम उठाते समय यह देखा गया कि किन परिस्थितियों ने उसे मजबूर कर दिया। देश का विभाजन,
और जीडी खोसला की रिपोर्ट है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा, अपने जजमेंट में लिखा है कि अगर उस दिन वहां जो मौजूदा जनसमूह था उसको ज्यूरी बनाया जाता तो गोडसे के फेवर में वो निर्णय आता, और बहुमत से, मतलब मेजॉरिटी से, प्रचंड बहुमत से गोडसे गिल्टी साबित नहीं होता, नॉट गिल्टी, ये डिसीजन आता। जस्टिस खोसला ने जो है अपने रिपोर्ट में लिखा है। ठीक है। तो गांधी हत्या का, अब देखिए, गांधी हत्या हुई कि ये तो वास्तविक दोष पे हम जाएंगे कि वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है, बिकॉज उस व्यक्ति ने यह कृत्य किया, यह उसका व्यक्तिगत मत नहीं था। गांधी से उसका कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, गांधी से उसकी कोई पुरानी रंजिश नहीं है। वो गांधी देश के बड़े नेताओं में गिने जा रहे हैं। गोडसे उससे पहले राजनीतिक फलक पे नहीं है। हो सकता है कि गोडसे के अलावा कोई और आकर ये काम कर देता। तो क्या उस समय की परिस्थितियां इतनी भयावह थी कि किसी एक को आना पड़ा, एक्स वाई जेड? अगर यहाँ पर नाम गोडसे का दिया हुआ है क्योंकि गोडसे ने काम किया, अगर गोडसे नहीं करता तो कोई और कर देता, क्योंकि उस समय भयानक परिस्थितियां थी। कैसी परिस्थितियां थी कि पाकिस्तान से विभाजन से पूर्व भी और विभाजन से पहले, जिस दिन डेट अनाउंस हो गया, विभाजित हो गया, दो देश आ गए, उसके बाद भी हिंदुओं का, सिखों का पश्चिमी पाकिस्तान से भारत में पलायन होता रहा। आ रहे हैं, शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, उनके साथ भयानक अत्याचार हुआ है, क्रूरता की गई है, महिलाओं के साथ क्रूरताएं हुई हैं, हर स्तर की हुई हैं, बच्चों के साथ हुई हैं। ऐसी ऐसे अनुभव लेकर वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व से उन लोगों को ये अपेक्षा थी कि यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व यहाँ हमें सहायता करेगा, हमारी बात सुनेगा। लेकिन गांधी अपने सभाओं में उनके अनुभव सुनने और उनको सांत्वना देने के बजाय अत्याचारी समुदाय, मतलब मुस्लिम समुदाय जो कि वहां से उन लोगों को मारकर और अत्याचार के जरिए उनको यहाँ भेजने के लिए था, उनको, उनकी तुष्टीकरण में लगा हुआ था। गांधी इन पीड़ितों की के संरक्षण के बजाय, इनको सुविधा देने के बजाय, सुनने के बजाय, इनकी उपेक्षा करने में ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे। इसके दो कारण है, उसी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे वो शायद गांधी को उस तरीके की बात नहीं कह पा रहे थे या बता नहीं रहे थे, मतलब सराउंडिंग। तो कहने का मतलब वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है, जनाक्रोश था। जनाक्रोश का प्रतिनिधित्व गोडसे ने किया। अब जनाक्रोश कैसे था? ये जो शरणार्थी, या आप कह सकते हैं कि जो कि विस्थापित होकर भारत में आ रहे थे, शरणार्थी हिंदू और सिख, उनके दुखों को सुनने के बाद हिंदू महासभा के लोग और महाराष्ट्र के सावरकरवादी विचारों में विश्वास करने वाले उस समय के नवयुवक वहां पर थे। तो उन्होंने कहा कि ये चीजें सही नहीं हो रही है। और उस समय तक गांधी को भौतिक रूप से हटाने की बात नहीं हो रही थी, और गांधी के सामने शरणार्थी बहुत सारे लोग जाकर अपना विरोध भी दर्ज करा रहे थे, क्योंकि गांधी उनके लिए कुछ कर नहीं रहे थे। और सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या हुआ? ठीक है, गांधी की हत्या का वास्तविक दोष गोडसे पर हम इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि उनकी हत्या का सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी हत्या कर देता है, ये सारे आर्गुमेंट, मतलब शरणार्थी जो आ रहे हैं उनकी दुख तकलीफों को आप नहीं सुन रहे हैं, जो अत्याचारी समूह है उसी को आप जो है अपीज करने में लगे हुए हैं। तो वास्तविक कारण क्या बना? कारण बना जब 9 जनवरी 1948 को भारत की कैबिनेट ने 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं देना है, यह निर्णय ले लिया। गांधी इसके विरोध में गए और 13 तारीख को उन्होंने अपना अ, अनशन शुरू कर दिया, कि आमरण अनशन शुरू किया। और 15 जनवरी को गोडसे ने सरकार को यह फैसला जो है वापस लेना पड़ा कि हम ठीक है 55 करोड़ उनको दे दें। गोडसे ने अपने बयान में कहा कि यह वह कदम था कि गांधी ने अपनी तुष्टीकरण की नीति की सारी हदें पार कर दी हैं, और उसके बाद
गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ ये सारी चीजें की हैं, और यह सबसे बड़ा कदम था उनका। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि गांधी को अब उनको दंड देने के अलावा, ऐसे गोडसे के शब्द हैं कि उनको दंड देने के अलावा कोई और विचार नहीं रह गया था। और गांधी की हत्या का वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है, इसका एक और प्रमाण यह है कि गांधी के ऊपर हत्या के पहले भी प्रयास हो गए। जैसा मैंने आपको पूर्व में भी कहा, जैसे पक्ष का वक्ता होने के नाते मैं आपको यही कहूंगा कि पूर्व में भी गांधी हत्या के प्रयास हो चुके हैं जिसमें गोडसे शामिल नहीं था। तो वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है, उस समय उत्पन्न हुई परिस्थितियों पर है। कैसे? जब गांधी अनशन पर गए 13 जनवरी को, तो एक भीड़ बिरला हाउस की तरफ पहुंची और वो नारे लगा रही थी। क्या नारे लगा रही थी और वो कौन सी भीड़ थी? भीड़ थी वही आ, आक्रोशित जो शरणार्थी थे, जो अपने सारे घर बार और अपने परिवारजनों की हत्या का दंश झेलने के बाद यहाँ आए थे और गांधी की उपेक्षा और यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व की उपेक्षा झेल रहे थे। तो उन्होंने वो नारे लगा रहे थे, गांधी को मरने दो, मर जाने, ये सारे नारे लगा रहे थे। और उस समय कहते हैं कि नेहरू जो है गांधी के साथ चर्चा कर रहे थे, वो बड़े गुस्से होकर बाहर आए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये शब्द अपने मुख से निकालो। तो एक रिपोर्ट में कपूर की रिपोर्ट में ये सब चीजें भी आती हैं कि अगर नेहरू वहां उस समय नहीं होते, किसी ने लिखा कि अगर नेहरू वहां नहीं होते तो हो सकता है कि भीड़ उस समय इतनी आक्रोशित थी कि गांधी को मार देती। ये एक तथ्य है, फैक्ट है। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जब नेहरू बाहर आकर ऐसा बोलते हैं तो वो भीड़ वापस चली जाती है। इसका मतलब भीड़ ज्यादा आक्रामक नहीं। कहने का मतलब एक ये हो गया। दूसरा कि गांधी की जिस दिन हत्या हुई 30 जनवरी, उससे पहले भी गांधी की प्रार्थना सभा में बम फेंका गया था। बम फेंकने के बाद गांधी की सुरक्षा का प्रबंध क्यों नहीं किया गया राज्य द्वारा? राज्य शासन प्रशासन क्या कर रहा था? देश के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व की सुरक्षा में जब ये सेंध हुई, बम फेंक कर उन्हें मारने की कोशिश की गई, इस प्रयास के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां गांधी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? तो वास्तविक दोष क्या गोडसे पर है? नहीं, उस समय की सरकार, शासक, राजनीतिक नेतृत्व और राज्य, सबसे बड़ा राज्य, जो क्योंकि राज्य को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई। देश आजाद हो चुका था, प्रधानमंत्री नेहरू थे, गृह विभाग पटेल जी के पास था, 55 करोड़ रुपए अनशन पर बैठे गोडसे ने साफ कर दिया कि मैंने इस वजह से मारा। तो वास्तविक दोष हम किस पर देंगे? क्या हम नेहरू पर दे सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री थे इसलिए? नहीं। क्या हम पटेल पर दे सकते हैं कि इन लोगों ने जानबूझकर सुरक्षा में लापरवाही बरती कि कोई गांधी की हत्या कर देगा? उस समय सभी परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, वो परिस्थितियां वास्तविक दोषी हैं बजाय कि गोडसे। क्योंकि हम अपने पूर्व के तर्कों में ये बता चुके हैं कि किस प्रकार से भीड़ गांधी को मरने दो नारे लेकर पहुंच गई, और किस प्रकार से बम फेंककर, बम किसने फेंका इसके बारे में जानकारी नहीं है, किसने बम फेंका, तो बम फेंककर भी उनको मारने की कोशिश की गई। और इसके अलावा गांधी खुद अपने वक्तव्यों और प्रार्थना स्थलों में, सभाओं में भी कह रहे हैं कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, मुझे गाली भरे पत्र भी आ रहे हैं। ऐसे ऐसे गालियां दे के उनको पत्र लिख रहे थे कि तुम मर जाओ, और ऐसे अपशब्द कहे जा रहे थे जो सामने किताब में भी नहीं लिखे गए, राइटिंग्स में अवेलेबल होंगे। तो उस समय की परिस्थितियां वास्तविक दोषी थीं जो वहां उत्पन्न हुई। भयानक विभाजन, सबसे बड़ा वास्तविक दोष यदि गांधी की हत्या का देना है तो विभाजन को देना है। वास्तविक दोष यदि किसी को देना है तो वह है गांधी की उस जिद को देना है जिसमें 55 करोड़ रुपए देने हैं। जब आप देख रहे हैं शरणार्थी आ रहे हैं, पाकिस्तान आपके विरुद्ध जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है, आपसे मिलने वाली धनराशि का इस्तेमाल वह जनहिंसा में और हिंदुओं और सिखों को मारने के लिए कर रहा है। वहां की फौज, वहां की स्टेट मशीनरी, आप उसी को जो है देने के लिए जो है अनशन पर बैठ रहे हैं। तो गांधी की वो जिद वास्तविक दोषी थी जिसकी वजह से नाथूराम गोडसे को ये कदम उठाना पड़ा। तो वास्तविक दोषी जो है गोडसे नहीं है,
बल्कि ये सारे कारण और सारी परिस्थितियां मिलकर ऐसा कॉकटेल बनाते हैं जो कि वास्तविक दोषी में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मजबूत तर्क है कि क्योंकि किसी सामान्य व्यक्ति की हत्या की बात नहीं हो रही, किसी सामान्य व्यक्ति को भौतिक रूप से मिटाने की बात नहीं हो रही है। इतने बड़े निर्णय के लिए बहुत ही पुख्ता कारण के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है गांधी के साथ, देश के साथ। गोडसे ने खुद अपने बयान में कहा है कि यदि देश प्रेम अपराध है तो वो मैंने अपराध किया है, और उसके लिए मुझे जो दंड मिले वो शहर से स्वीकार करने के लिए तैयार है। और गांधी देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि देश का विभाजन नहीं होगा, लेकिन देश का विभाजन हो गया। गांधी जिस दिन फाइनल डीलिंग हो रही होती है माउंटबेटन के साथ, जब सिग्नेचर करना होता है, कांग्रेस प्रस्ताव पर मान जाएगी, तो गांधी को बुलाया जाता है कि गांधी का स्टैंड क्या है, क्योंकि गांधी जो पॉलिटिकल फिगर है, उनका जो है प्रभाव लोगों पर था। करोड़ों लोग उन्हें जानते थे, मानते भी थे, इसलिए उनका स्टैंड। तो गांधी की गलती की पता है आपको? गांधी जिस दिन माउंटबेटन से मिल रहे हैं, जब फाइनल सिग्नेचर करने वाले हैं या फाइनल बात करने वाले हैं, गांधी उस दिन मौन व्रत रखे हुए हैं। मौन व्रत करके यहाँ देश का जो है भाग्य का निर्णय होने जा रहा है, और आप मौन व्रत धारण किए हुए हैं। मौन व्रत लेकर आप माउंटबेटन से मिलने गए हुए हैं। इसका मतलब है कि आपने सरेंडर कर दिया है विभाजन के लिए। तो इसलिए दोष जो है, अ, वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है। उस समय उत्पन्न हुई सारी परिस्थितियां और एक एक व्यक्ति की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। क्यों सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई? क्या कर रहे थे? कितने अटेम्प्ट हो गए? जन में क्या आक्रोश है? षड्यंत्र हो रहा है, एक षड्यंत्र असफल हो गया है, फिर भी सरकार सोई हुई है। तो इसलिए वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है। गोडसे को वो है क्राइम, वह अपराध करने के लिए एक तरीके से जिन परिस्थितियों में वो यह कर पाया, उन परिस्थितियों का निर्माण करने वाले वो लोग वास्तविक दोषी हैं। क्योंकि मनुष्य परिस्थितियों से निर्मित होता है, बिना परिस्थितियों के वो कोई कदम नहीं उठाता है। तो इसलिए वास्तविक दोषी वो सभी लोग हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिससे गोडसे विवश हुआ यह कदम उठाने के लिए। तो वास्तविक दोषी गोडसे नहीं। ये तो हो गया पक्ष का वक्तव्य। आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आंसर अभी जब हम लोग वन बाय वन करेंगे तो उसके बाद चीजें और क्लियर करेंगे। तो आई होप कि पक्ष का वक्तव्य यहां तक ठीक है। उसके बाद हम विपक्ष के तरफ चलेंगे। विपक्ष आएगा तो जो बिंदु गिनाए गए हैं, बताए गए हैं, उस पर विचार करेंगे। पहला, जैसे कहा कि वास्तविक दोषी जो है, उस समय की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, एक एक परिस्थिति है। तो अब सबसे पहला प्रश्न विपक्ष के रूप में ये पूछ सकते हैं कि गोडसे ही क्यों? क्या दूसरे लोग नहीं थे? क्या जिस विचार को मानने की बात गोडसे ने कही और उस विचार, जो जैसा जैसा पक्ष ने कहा कि वो उस विचार से प्रेरित थे, तो क्या कोई और नहीं था? और भी लोग थे। तो गोडसे ही क्यों? क्योंकि गोडसे ने यह तय किया। आपके पास बहुत सारे विचार होते हैं, आपको चुनना होता है कि आप करेंगे क्या। तो वास्तविक दोषी गोडसे ही है। ठीक है। दूसरा, कि आप कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक और तमाम अन्य बातें, पहले भी भीड़ गई और उनको गांधी को मरने दो ऐसे नारे लगाए, ये सब पक्ष कह रहा है कि उससे परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। और सबसे बड़ा कारण जो पक्ष ने गिनाया है वो ये कि गांधी द्वारा अनशन करना, गांधी की जो जिद थी उसकी, वह मुख्य कारण था। लेकिन गांधी की वह जिद तो 2 दिन बाद पूरी हो जाती है कि पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए देने हैं, वो 55 करोड़ रुपए देने के बाद गांधी अपना अनशन तोड़ लेते हैं। और क्या समूची सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं, क्या वो लोग दोषी नहीं थे? तो गांधी ही क्यों?
गांधी की बात नहीं मानते। वास्तविक दोषी गोडसे ही है, क्योंकि गोडसे उन आक्रोशित जो शरणार्थी थे उनकी भावनाओं और उनकी पीड़ा सुनने के बाद गोडसे में वह सामर्थ्य नहीं था कि वह उस भयानक पीड़ा को सहन कर पाए। इसलिए गोडसे ने यह कदम उठाया। तो वास्तविक दोषी जो है वह गोडसे ही कहलाएगा, क्योंकि पीड़ाएं तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं ना। गांधी के बहुत सारे बड़े बड़े विरोधी भी पीड़ाएं सुन रहे हैं, लेकिन कदम उठाने वाला तो गोडसे ही है। इसलिए अंततोगत्वा हम ये देखेंगे कि परिस्थितियां कोई भी हों, लेकिन उन परिस्थितियों में जो कृत्य करने का निर्णय किसका है, हर एक परिस्थिति में निर्णय करने का जो आधार है, अधिकार है, वह व्यक्ति का है। व्यक्ति ही ये तय करेगा कि उसे निर्णय क्या लेना है। तो गोडसे ने निर्णय लिया कि हमें गांधी को हटा देना है, क्योंकि गोडसे की समझ ऐसी कहती है। तो इसलिए वास्तविक दोषी हम किसी और को कैसे बता सकते हैं? क्या वह भीड़ शांत होकर नहीं गई जब नेहरू बाहर आए और उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि गांधी को मारो और गांधी को मरने दो, ऐसे शब्द आपने मुंह से निकाले? तो भीड़ क्या वापस नहीं गई? क्या उनमें कोई ऐसा, और वो सब ध्यान रखेंगे, गोडसे जो है विभाजन की त्रासदी पश्चिमी पाकिस्तान से झेलकर आने वाला व्यक्ति नहीं है। यदि वास्तविक दोषी गोडसे नहीं है तो और कौन है? जिन परिस्थितियों का आप बात कर रहे हैं, पक्ष कर रहा है, पक्ष ये बताए कि अगर पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से जो अत्याचार झेलकर, भीषण अत्याचार झेलकर कोई व्यक्ति आया और यदि वह कोई ऐसा कदम उठाता, तो यह मानते कि उस समय की भयानक परिस्थितियों से पीड़ित होकर, भावनाओं में आकर, हिंदुओं की और सिखों की रक्षा नहीं करने की वजह से, और इसका दोष गांधी पर लगाया गया। और वह बात ज्यादा पुख्ता तब होती कि 55 करोड़ रुपए गांधी ने पाकिस्तान को दिला दिए, तो आर्थिक मदद वहां की क्रूर ताकतों को मिला, जिससे उनका अत्याचार और भयानक हुआ। अगर कोई शरणार्थी कोई हत्या कर देता तो यह बात समझ में आती कि वो परिस्थितियों के विवश हो गया था और भावनाओं में इतना बह गया कि इस देश का राजनीतिक नेतृत्व मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना अंधा हो चुका है कि हिंदुओं और सिखों के मारे जाने के बाद भी उनको वो जो है पैसे देने के लिए तैयार है। तो बात समझ में आती। लेकिन पक्ष की यह बात कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देती है कि परिस्थितियों के वशीभूत होकर गोडसे ने यह काम कर दिया। गोडसे विभाजन पीड़ित नहीं है, भावना से लगाव है। तो भावनाओं में बहकर भी यदि आप निर्णय लेंगे तो दोष तो आप पर ही आएगा। और विपक्ष के लिए एक साधारण साधारण सा तर्क ये हो सकता है, चूंकि गोडसे ने स्वीकार ही किया है कि उनके उसने किन किन कारणों से ये सारे काम किए हैं, तो दोष तो गोडसे पर ही है। क्योंकि उन परिस्थितियों से निपटने का दूसरा कारण हो सकता था, दूसरे तरीके हो सकते थे। हत्या कर देना, और किसी, और वो किसी, जैसा पक्ष कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है कि किसी साधारण व्यक्ति की हत्या नहीं की गई है, किसी साधारण व्यक्ति को हटाने की बात नहीं की जा रही है। तो क्या ऐसे कथित महापुरुष की हत्या कर देना उचित है? और ऐसे समय में जब देश में जहां हिंसा हो रही है, गांधी पहुंच रहे हैं, हिंसा को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों समुदायों से अपील कर रहे हैं, क्या गांधी के पहुंचने के बाद नोआखली और कलकत्ता में हिंसा नहीं बंद हुई? बंद हुई। क्या गांधी के दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में हो रहे दंगे बंद हुए या नहीं हुए? हुए। तो क्या आप इन योगदानों को निपटा देंगे या कमतर करके देखेंगे? इन परिस्थितियों में क्या वह व्यक्ति, जैसे पक्ष ये कह रहा है कि अपनी सोच समझ और परिस्थितियों के वशीभूत होकर गोडसे ने ये काम किया और अपनी क्षमता के हिसाब से वो उन परिस्थितियों, उसको लगा कि गांधी को हटा देंगे राजनीतिक मंच से तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो गांधी भी तो अपने व्यक्तिगत सोच समझ से ये काम कर रहे थे कि मैं जगह जगह जाके जहां हिंसा है लोगों को समझाऊं कि हिंसा नहीं करनी है। 55 करोड़ रुपए दे दीजिए, आपका नैतिक बल मजबूत रहेगा। गांधी की अपनी समझ है, वो कर रहे हैं। तो अपनी अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि 55 करोड़ देने और विभाजन के लिए गांधी उत्तरदायी हैं,
क्योंकि उन्होंने विरोध या इस तरीके का स्टैंड नहीं लिया, तो क्या हत्या करने के लिए इसी पैरामीटर पे हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए गोडसे ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के लिए हम उसको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? बिल्कुल ठहराएंगे। तो विपक्ष का कुल मानना यह है, परिस्थितियां, विचार, विकल्प बहुत सारे होते हैं। यह व्यक्ति के विवेक पर तय होता है, व्यक्ति के विवेक पर निर्णय, अपने विवेक से निर्णय लेता है कि वह क्या फैसला करेगा, वह क्या निर्णय लेगा। संस्कार, विवेक और विचार, विकल्प, ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। उसके बाद ही हम जो निर्णय लेते हैं उसका दोष, उस निर्णय से हमें सफलता प्राप्त हुई है, उस निर्णय से हमें असफलता प्राप्त हुई है, निर्णय हमारा है, तो सफलता का श्रेय भी हमारा है, असफलता का दोष भी हमारा ही है, क्योंकि अंततोगत्वा फैसला लेने वाले हम हैं। हत्या करने का विचार और उस विचार पर अमल करने का, हत्या करने का विचार गांधी की हत्या करने का विचार बहुत सारे लोगों में आया, उस भीड़ के पास भी आया था, बम फेंकने वाले के पास भी आया था। लेकिन उस विचार पर जिस शिद्दत के साथ, जिस मजबूती के साथ गोडसे ने अमल किया, तो दोषी गोडसे ही है। सफलता हो या असफलता, जो निर्णय ले रहा है उसी के माथे चढ़ेगा। जैसे वर्तमान सरकार में अगर हम कहें कि बहुत सारी प्रगति हो रही है, बहुत सारे विकास हो रहे हैं, तो यदि इस सरकार के शासन में कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उसका दोष भी तो सरकार को ही लेना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हम वर्तमान नेतृत्व को दे रहे हैं, तो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की असफलता, हमला जो हुआ, तो सुरक्षा की असफलता का दोष क्या हम सरकार को नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन हम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय भी सरकार को देंगे। दोनों चीजें। क्यों? क्योंकि निर्णय लेने वाली सरकार है, शासन। इसी तरीके से हम विपक्ष के रूप में जो विचार, जो परिस्थिति हो, अंततोगत्वा जो निर्णय ले रहा है, उसके पास और विकल्प हो सकते थे। गांधी के खिलाफ जन आक्रोश पहले से था, जनमत तैयार कराया जा सकता था, उनकी प्रार्थना सभा में जाकर उनसे शास्त्रार्थ वाद विवाद करके उनके सामने बात रखी जा सकती थी, और चीजें करके गांधी को एक्सपोज किया जा सकता था, या उनके भाषणों के विरुद्ध लेख और भी लोगों से की अपील की जा सकती थी कि आप गांधी की सभाओं में ना जाएं। और लोग सुनते, जैसा कि उपलब्ध है वहां पे, गांधी खुद कह रहे हैं कि लोग मुझे गालियां भी दे रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचा जा सकता था। तो चलिए, ये था। मुझे लगता है कि कुछ मूल बिंदु आपको मिल गए होंगे कि आप कैसे जो है गांधी के फेवर में बोल सकते हो, सॉरी, विषय के फेवर में बोल सकते हैं कि वास्तविक दोष गोडसे पर नहीं है, और वास्तविक दोष गोडसे पर ही है। दो मजबूत बिंदु हैं कि परिस्थितियां, मनुष्य परिस्थितियों से ही निर्मित है, पक्ष का आर्गुमेंट है। विपक्ष का आर्गुमेंट यह है परिस्थितियां कैसी भी हो, निर्णय आपको लेना है। तो जिस व्यक्ति ने निर्णय लिया है उसके बाद, तो बाकी आप लोग ओपन फॉर क्वेश्चंस है, अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बाद हम एक एक आंसर देते जाएंगे और फिर वो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, फिर दूसरे विषय पर बात करेंगे। हाँ जी, राजेश जी पूछिए। हाँ, प्रणाम भैया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। तो भैया मेरा सवाल ये था कि जैसे जो गोडसे थे वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था का भी पार्ट थे। कुछ लोग कहते हैं या कुछ साक्ष्य कहते हैं कि वो आरएसएस का ही पार्ट थे। फिर वो हिंदू महासभा के भी पार्ट थे। फिर कहीं पे हमें देखा हुआ लिखा हुआ मिलता है कि उन्होंने खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी। तो इस एविडेंस को पक्ष और विपक्ष दोनों ही कैसे यूज कर सकता है अपने अपने भार को सिद्ध करने के लिए? देखिए, जैसा आपने खुद ही कहा है कि ये एक फैक्ट है,
तो फैक्ट में ये कि वो आरएसएस का जिस समय उसने हत्या की उस समय वो आरएसएस का सदस्य नहीं था, ये फैक्ट है। उसमें वो आरएसएस का नहीं, वो पूर्व में आरएसएस का सदस्य था। दूसरा, हिंदू महासभा का सदस्य था, तो ये भी फैक्चुअली जब जब हत्या की उसमें फैक्चुअली ये है कि वो हिंदू महासभा का सदस्य नहीं था। लेकिन हिंदू महासभा की एक जो युवा विंग होती है, जो एक आप ये कह सकते हैं कि एक टाइप ऑफ की जो यूथ विंग, यूथ ब्रिगेड टाइप होती है, या उस समय सावरकर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मतलब उनका इतना प्रभाव था युवाओं पर खास तौर पे, क्योंकि अभिनव भारत उस समय भी चल रहा था, तो युवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो वो उस एक विचारधारा, एक धड़े के साथ अपना खुद का गुट बनाकर चल रहे थे। तो ये फैक्ट, इसको ऐसे यूज किया जा सकता है, ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सामने वाले की जानकारी कम है तो जो फैक्ट पक्ष बोल देगा, और अगर डिनाई नहीं आता तो वो यूज कर लिया जाएगा। लेकिन अगर फैक्चुअली ये सारी चीजें हैं, तो वो उस विचार से प्रेरित था, नो डाउट। उस परिस्थितियों से प्रभावित होकर वो काम कर रहा था, नो डाउट, ये सारी चीजें ठीक हैं। इवन वो ऐसा कदम उठाता है तो उससे पहले वो सावरकर से भी मिलने की कोशिश करता है, लेकिन सावरकर इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। फिर उसके बाद वो सावरकर से मिलना बंद कर देता है बिल्कुल कंप्लीटली, क्योंकि उसे लगता है कि सावरकर जिस आक्रामकता की बात करते थे, या जिस तरीके से वो अपने भाषणों में कहते हैं, लेकिन सावरकर इस बात से कहीं ना कहीं विचलित थे कि इस भयानक कदम से बहुत सारी परिस्थितियां विकट उत्पन्न हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें जो है करने से मना किया था। इसलिए गोडसे फिर वापस जो है कभी सावरकर से मिला नहीं था। ठीक है, मतलब उसके बाद मिला था पहले, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ कहा था तो सावरकर ने बिल्कुल डिनाई किया था नहीं करने के लिए। अ, तो हाँ, ये कह सकते हैं कि पक्ष पक्ष तो ये कहेगा कि भाई वास्तविक दोष उस पर नहीं है, क्योंकि वो ऐसे विचार में, क्योंकि विचार मतलब आपका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। टेररिस्ट कैसे आते हैं कि 72 हूरे हमें चाहिए, जन्नत मिलेगी। अभी लश्कर ए तैयबा ने जो है मसूद अजहर, उसने क्या किया है कि एक महिला ब्रिगेड बनाई है, अ, मोमिनात करके ऐसा है, ब्रिगेड का नाम है। तो उस जिसमें महिलाओं को भर्ती कर रहा है, महिलाओं को भी ये कह रहा है कि भाई तुम भी मरोगी, तुम भी जन्नत में जाओगी। तो ब्रेन वॉश कर रहा है। 500 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में आप जो है उसके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। तो गोडसे क्या हुआ कि विचार, आप जब हिंदुत्ववादी विचारों से जुड़ेंगे, जिसमें राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र के लिए ही जीना है, राष्ट्र को ही प्रथम रखना है, राष्ट्र के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो उसको सहन नहीं करना है, आप ऐसे विचारों से जब प्रेरित हैं, ऐसे संगठनों में आप काम कर रहे हैं, और गोडसे की तारीफ बहुत सारे लोगों ने की कि ये बहुत जुनूनी तरीके से काम करता है, डेडिकेशन है, समर्पण है राष्ट्र के लिए, देशभक्ति जज्बा पूरी तरीके से भरा हुआ है, ये फैक्ट है। और ऐसे संगठनों में आप काम करते हैं तो देशभक्ति, राष्ट्र ही देवो भवा है। आजकल तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं राष्ट्र देवो भवा, राष्ट्र देव की पूजा करनी है। तो ये सारे विचार हैं कि व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए ही जीना और मरना है। तो जब राष्ट्र का विभाजन हो गया, ऐसे विचार लेकर, ऐसे विचारों से निर्मित है गोडसे, तो जब राष्ट्र का विभाजन हो गया और उस राष्ट्र के विभाजन को रोकने का काम, जिम्मा, या आप कह सकते हैं कि स्वतः अपने आप को जिम्मेदार बना लेना कि नहीं नहीं, विभाजन तो मेरी लाश पे होगा। तो गोडसे ने ये कहा है कि ऐसा छल किया है गांधी ने देश के साथ, इसलिए गांधी को दंड देना आवश्यक है, और मेरी दृष्टि में दंड यही हो सकता है कि उनके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया जाए। ये गोडसे ने कहा है। तो इसलिए वो इन विचारों से आया। तो हम ये कह सकते हैं, एक मिनट आपका प्रश्न लेंगे, जरा कंप्लीट कर दें। कि वो ऐसे विचारों से आया और उन विचारों से प्रेरित होकर उस विचार को के ऊपर अमल किया, और फिर उसने ये कर दिया। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष ये कहेगा कि भाई ये तो फैक्ट है, विचार है, तो वास्तविक दोष फिर भी गोडसे पर है। क्यों? क्योंकि गोडसे ने ही उन विचारों को आत्मसात किसने किया? वही, फिर वही मतलब जो विपक्ष का स्टैंड है कि विकल्प आपके पास है, आपके पास बहुत सारे विचार हैं, लेकिन विचार को ग्रहण करके
जैसे आपको एक उदाहरण सिंपल सा आपको उत्तर दे दूंगा विपक्ष के मामले में, कि जैसे एक संत के पास एक शिष्य गया, शिष्य ने बोला कि गुरु ने बता दिया कि बेटा हर किसी में ईश्वर है। बोला ठीक है। भाव विभोर हो गया, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। सामने जा रहा था रास्ते से, जंगल से, तो हाथी आ रहा था, हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ था। तो हाथी आया, महावत चिल्ला रहा है कि हट जाओ हट जाओ। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि सब में ईश्वर होता है, हर जीव में ईश्वर है, तो आने दो ईश्वर को। हाथी आया और मार के चला गया, उसको चोट लगी गंभीर। गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी पहुंचे तो बोले कि क्या हुआ बेटा? तो कह रहे हैं कि गुरुजी हाथी आ रहा था, मैं सोचा कि सब में ईश्वर ही होता है, मैं भी ईश्वर का अंश हूं, तो मेरे को क्या ही मारेगा तो, लेकिन ये गंभीरता हो गई। तो बोले कि भाई बेटा उस हाथी में तो तुम्हें ईश्वर दिखा, लेकिन हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत में ईश्वर नहीं दिखा, जो बोल रहा है कि बेटा हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अलग हो जाओ अलग हो जाओ। तो विचार वही, मतलब वही एक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। समझ रहे हैं? तो विपक्ष, भाई विपक्ष के रूप में मैं ये कहूंगा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए ना, विचार तो है। तो विचार के रूप में जब आप महावत को नहीं सुने, केवल हाथी को देख रहे हैं, महावत को भी तो देखो, महावत बोल रहे हैं हट जाओ, वो भी तो ईश्वर है, तो वो भी तो देखो। तो परिस्थिति जन्य और विवेकशीलता का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जाएंगे जी। नेक्स्ट। ओके, नमस्ते भैया। भैया जैसे कि अभी पक्ष ने आपका नाम क्या है, नाम बता दीजिए। आशीष, आशीष करके। हाँ हाँ आशीष। हाँ, तो भैया जैसे कि अभी पक्ष ने जो गांधी का हत्या के दोषी उस समय की परिस्थितियों ने ठहराया, तो क्या हम्म। यहाँ पर एंटी गांधीयन लोगों को दोषी ठहरा सकते हैं, जिसमें मतलब कट्टर हिंदू हो? क्या पक्ष ये कह सकता है कि गांधी की हत्या उस समय के कट्टर हिंदू समाज ने मिलकर की है, ना कि गोडसे ने की है? हाँ ये कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक समस्या आ जाएगी। जैसे जब आप कहेंगे कि कट्टर हिंदू समाज ने की, तो फिर तो आप किसी एक संस्था, किसी एक विचार, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा आपको। कट्टर हिंदू विचार में या तो आप संघ का नाम लेंगे या सावरकरवादी संगठन का नाम लेंगे, फिर उसमें आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप संघ का नाम लेंगे तो जिस समय हत्या कर रहा है उसमें वो संघ का सदस्य नहीं है, जिस समय वो आ, हत्या कर रहा है उसमें सावरकरवादी किसी संगठन का वो सदस्य नहीं है, उसने अपना अलग एक ब्रिगेड बना रखा है जिसमें वो नवयुवकों को और वो क्लोज क्लब टाइप बनाया हुआ है। ठीक है। तो मैंने इसलिए कहा कि आप किसी व्यक्ति और संस्था का नाम लेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आके, सामने से जो पक्ष आएगा, जो विपक्ष आएगा, वो आपको केवल उन्हीं दो पर ही घेर देगा, और फिर आपको वो डिफेंड करना पड़ जाएगा बजाय कि आप अपना पक्ष रखें। इसलिए ऐसे केसेस में आप अगर, क्योंकि वही मैं आपको शुरू में बता दूंगा, अगर आप किसी नाम, किसी संस्था और जैसे हिंदू कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन का नाम लेंगे या हिंदू समाज की बात करेंगे, तो कहाँ का, महाराष्ट्र का कि पंजाब का है? और अगर ऐसा था तो अगर आप देखेंगे तो कट्टरवादी हिंदू समाज ज्यादातर कहाँ होना चाहिए? जो वो दंश झेल कर आ रहा है पश्चिमी पाकिस्तान से, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पंजाब, दिल्ली और इन सब एरियाज में। लेकिन यहाँ वो चीजें नहीं हो रही हैं। महाराष्ट्र से एक व्यक्ति आ रहा है जिसका महाराष्ट्र का कोई पार्ट नहीं गया हुआ है, ना महाराष्ट्र से उस तरीके का पलायन, या महाराष्ट्र डायरेक्ट ट्रेन नहीं आ रही है। इस वजह से अगर आप कट्टर हिंदू समाज की बात करेंगे तो पूरे हिंदू समाज को ही आप जो है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। एक तो उन्हें कट्टर बताएंगे, दूसरा हत्या का दोषी बताएंगे, तो वो फिर आपको लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये नहीं कहा, ये ऐसा विकल्प नहीं देना है जो हमारे लिए खुद आत्मघाती हो, क्योंकि विपक्ष आके सामने से कह सकता है कि आप पूरे के पूरे समाज को ही कैसे दोषी ठहरा सकते हैं। जैसे मुस्लिम समुदाय में अगर बहुत सारे जो आतंकवादी हैं वो सारे मुस्लिम पकड़े जाते हैं, तो इससे क्या पूरा मुस्लिम समुदाय को ही आप कह देंगे कि वो आतंकवादी होते हैं? ऐसा नहीं कहेंगे ना, क्योंकि फैक्चुअली ये रॉन्ग है। तो इसलिए ओके। आ, हाँ ये चीज है। ओके, धन्यवाद भैया। कोई और?
भैया मेरा कोई और? प्रश्न है कि हाँ जी। जी जी भैया, जी भैया नमस्ते। भैया मेरा प्रश्न है कि जैसे नाथूराम गोडसे अपनी जो अपील देता है न्यायालय में, तो वो बार बार वहां पर रामायण और महाभारत का जिक्र करता है कि ये सब चीजें इतिहास में भी हुई है और वो सब चीजें मैंने की है, कि मैंने सही चीज को, धर्म को बचाने के लिए ये किया है। तो क्या यहाँ हम क्वेश्चन आंसर में या फिर अपनी स्पीच में भी ये बोल सकते हैं कि जैसे रावण को राम ने मारा है, अब रावण जो था अपने टाइम में सबसे विद्वान आदमी था, उस टाइम में बहुत विद्वान था, उसे वेदों का ज्ञान था, चारों वेदों का ज्ञान था, उसे उपनिषद का ज्ञान था, उसने अपनी प्रजा का अच्छे से संरक्षण किया था। इतना विद्वान व्यक्ति एक ही गलती करता है कि उसने सीता का हरण किया, और इस गलती के ऊपर राम उनकी हत्या कर देता है। यहाँ पर हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसी भी संदर्भ में रावण की हत्या का दोष राम को नहीं देते, बल्कि रावण की जो बुराइयां हैं उनको देते हैं। तो क्या यहाँ हम रावण की ऐसे गांधी के से तुलना कर सकते हैं कि जैसे गांधी ने जो कृत्य किए हैं वो कृत्य ही इतने खराब थे जिसकी वजह से गोडसे ने उनकी हत्या की? या फिर ये हो जाएगा कि इस प्रकार की बात बोल दी या फिर ऐसा क्वेश्चन कर दिया, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सदन में इस प्रकार का हो जाए कि नहीं ये तो धर्म के खिलाफ बातें करी, ये ऐसा नहीं हो सकता? हाँ देखो, इसमें ना गांधी को रावण बनाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक प्रश्न है कि रावण ने केवल एक गलती की है, ऐसा नहीं है, है ना। और जहां वो जिन संदर्भों में गोडसे ये कह रहा होता है, वह एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा होता है। जैसे वो ये कहता है कि जब तक अनुनय विनय और इन सब की बात हो रही होती है और उससे परिस्थितियां नहीं संभल पा रही होती हैं, और एक व्यक्ति का सामर्थ्य है, उसने प्रमुख कारण क्या बताया है कि जब गांधी ने यह निर्णय ले लिया, गांधी के बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उपेक्षा कर रहे हैं विस्थापितों की, उनके पीड़ितों के बारे में नहीं सुन रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट किए जा रहे हैं, और उन्हें उन्हें लग रहा है कि, और जब देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हिंदू और सिख वापस अपने घरों को चले जाएं, जहां से आए हैं वो लोग वहीं जाएं, और जो मुस्लिम लोग यहाँ से वहां गए हैं, देश के नेताओं को चाहिए कि उनको वापस मनाकर वापस ले आएं। तो ये सब मतलब फेल होने के बाद आप कैसे रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब। दूसरा, गांधी के अंदर ये विल है कि समाज अच्छा हो जाए, हिंदू मुस्लिम में एकता हो जाए, शांति से रहें, देश अच्छे से रहे, व्यवस्था में रहे, कोई हिंसा ना हो, गांधी इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रावण वाला कॉन्टेक्स्ट लेकर आएंगे, राम ने रावण को मार दिया अब केवल इस गलती की वजह से सीता को हरण, भाई वो गलती नहीं है, वो इंटेंशन है। राक्षसी संस्कृति इस बारे में विश्वास करती है कि हमें पारी ग्रहण पर स्त्री हरण करना है, वो विश्वास करती। और जहां तक प्रजा की सुखी की बात है, तो प्रजा तो इस तरीके से नहीं रहती थी जिस तरीके से हमें दिखा दिया गया है। रावण के राज्य में जब दिग्पाल ही नहीं सुरक्षित है, नवग्रह ही सुरक्षित नहीं है, मृत्यु का देवता, यहां तक कि देवता ही जब सुरक्षित नहीं है, तो प्रजा की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रजा भी तो वही होगी ना फिर, अत्याचार करने वाली ही, राक्षस ही तो होते हैं ना। अब आप कह रहे हैं कि उसके राज्य में प्रजा ठीक, अरे सारे राक्षस ही थे, मारीच हो, सुबाहु हो, ताड़का हो, ये सब तो रावण के खानदान के और रिश्तेदार ही तो थे। सब एक से एक भयानक राक्षस ऋषि मुनियों को खा जा रहे हैं, और सब रावण के संरक्षण में खा रहे हैं। तो रावण के राज्य में यही तो चीज होती थी कि किसी मानव और किसी किसी प्रकार के अधिकार की बात नहीं। और रावण की केवल एक गलती नहीं, तो वेदों का ज्ञान होने से, विद्वान होने से कोई व्यक्ति अच्छा भी हो जाएगा, यह बात नहीं है, है ना। प्रकांड पंडित हो जाएं आप, है ना, वेदों को पढ़े, कहने को तो गांधी भी जो है कि गीता पढ़ते थे, लेकिन गीता के अध्याय और गीता के संदेशों का पालन नहीं करते थे, है ना। गांधी वर्णाश्रम धर्म की बात करते हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म में देश की सुरक्षा भी तो शामिल है। आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे, तो देश की सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी, सही को सही बोलना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें भी तो गांधी नहीं कर रहे थे। लेकिन गांधी की तुलना रावण से नहीं करेंगे ना, रावण एक शासक व्यक्ति था, गांधी शासक नहीं रहे। स्वतंत्रता के बाद अगर गांधी शासक होते तो बन गए होते प्राइम मिनिस्टर, सारे निर्णय लिए होते उन्होंने, गांधी सत्ता में नहीं आए।
तो इसलिए तुलना करना बेमानी है, और मतलब नहीं करना चाहिए। अगर आपने पूछा कि क्या हम ये ऐसा कह सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कह सकते थे। आप करेंगे तो फिर सामने वाली टीम आपको, अगर उसके पास जानकारी हुई तो ये पूछ लेगी ना कि क्या रावण का क्या केवल एक ही अपराध था? क्या रावण ने जो है कि सीता का केवल हरण ही किया है? क्या रावण ने और दिग्पालों को बंदी नहीं बनाया है? क्या देवताओं को बंदी नहीं बनाया है? क्या ऋषियों पर अत्याचार नहीं किए हैं? हैं? तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो फिर आपके पास जवाब मेरे हिसाब से कम हो जाएंगे कि रावण का एक ही अपराध था। रावण का अपराध ही इतना था कि वह व्यवस्था मानता ही नहीं है। वह ये बोलता है कि जो मैं चाहूं वो सही है। और रावण बार बार कहता है, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। विजेता ही इतिहास बनाते हैं, और जो शक्तिशाली करे वही धर्म है और वही सही है, ये रावण कहता है। और वेदों का ज्ञान होने से, और उपनिषद उस समय नहीं थे, उसमें वेद ही थे, और तीन ही थे। तो वेदों का ज्ञान होने से, कोई व्यक्ति विद्वान होने से अच्छा आचरण करता भी होगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं विपक्ष में होता तो आपसे सीधा सा सवाल पूछता कि क्या विद्वान व्यक्ति अच्छा आचरण भी करेगा? तो प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल होता, क्योंकि आप गारंटी नहीं ले सकते ना कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है कि सब चीजें अच्छा ही करेगा। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी करके आईएएस आईपीएस बनने वाले लोग जो है भ्रष्टाचार में नहीं पकड़े जाते। अभी हरचरण सिंह भुल्लर, पंजाब के डीआईजी, पकड़े गए ना भ्रष्टाचार के। पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, विद्वान व्यक्ति है, लेकिन आचरण से तो अच्छा नहीं है ना, इस वजह से। तो ये सब बात। जी प्रतीक जी बताइए, पूछिए। अच्छा भैया, एक चीज और मेरे को ये पूछना था। जैसे कि महाभारत के कंस्ट्रक्ट में हम ये देख सकते हैं, परंतु यहीं पे गौर से मतलब महाभारत का भी लेके आते हैं कि जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु अर्जुन ने की थी, तो यहाँ पे हम अर्जुन को भी उसको दोषी, हत्या का दोष नहीं देंगे। यहाँ पे भीष्म पितामह की गलती थी कि वो गलत पक्ष में थे। तो क्या हम वहां से भी तुलना कर सकते हैं? क्योंकि भैया देखिए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सबको अच्छे से डिफाइन करना आसान रहेगा कि ये सब तो अच्छे लोग थे, आचार्य थे, वो शिक्षा देते थे। अरे अच्छे लोग कैसे हो गए? आप यदि गलत का पक्ष लेंगे तो आप अच्छे कैसे हो गए? यदि आप किसी आतंकवादी को या किसी चोर को अपने घर में पनाह दे दें, आपने चोरी नहीं की है या आपने आतंकवादी गतिविधि नहीं की है, लेकिन आपने उसको पनाह दिया, आपने उसको सुरक्षा दी, आपने उसको सुरक्षित निकल जाने का मौका दिया, तो अपराधी तो आप हो गए ना, तो सजा मिलनी है। सजा मिलनी है। कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो इसलिए होती हैं कि लोकल सपोर्ट मिलता है। आप वहां के घर के स्ट्रक्चर देखिए, रसोई के अंदर नीचे निकल जाने के लिए स्पेस होता पूरा, ही दो तीन आदमी बैठ के आराम से रह सकते हैं उसके अंदर। तो आप कवर फायर जिसे कहते हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर्स कश्मीर में मौजूद है। कश्मीर के जो लोग हैं घाटी में रहने वाले, वो लोग ही तो उनकी सहायता से आतंकवादी आते हैं, और उनको ही कवर फायर, वही लोग तो कवर फायर देते हैं ना। घरों में कौन छुपा के रखता है? आप उनके घरों में मिलिट्री सर्च करती है तो लेडीज आ जाती है, नहीं नहीं घर में कोई नहीं है, घर दिखा दिया कुछ नहीं है। किचन में जनरली जाते नहीं है, क्योंकि किचन बाहर से देख लिया। किचन के नीचे पूरा स्ट्रक्चर बना के रखते हैं कि कैसे आप उसके अंदर छुप के रह सकते हैं। जो आतंकवादी, एक फेमस बड़ा टेररिस्ट मारा गया था, और वहां के घरों की बनावट के बारे में जो चीजें इन चीजों में रहे, उनके पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो बताते हैं कि जिनको घर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ले जाते हैं ना, जो मशीन, जो इंटीरियर डिजाइनर होता है या कंस्ट्रक्टर वर्कर होता है ना, और मिस्त्री होता है, कारपेंटर होता है, उसे लेकर जाते हैं तो उसकी आंख में पट्टी बांध कर ले जाते हैं, ताकि उसे वहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता चले। और उसको बोलते हैं ऐसा ऐसा आप बना के, फिर आंख में पट्टी बांध के उसको ले जाके छोड़ के चले जाते हैं। ये सारे काम इसलिए किए जाते हैं। इसलिए अगर आप गलत पक्ष में खड़े हैं तो आपको दंड मिलेगा। आपने प्रतिज्ञा का मान रखा, आपके लिए वो ज्यादा उचित था, तो आपने गलत तो किया, गलत का साथ दिया ना आप जानते हैं कि अधर्म हो रहा है। तो कहा जाता है ना कि अधर्म पर मौन बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण,
सब के सब मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। और इसमें किसी को दोष नहीं देना, युद्ध हो रहा है, कोई किसी को मार सकता है। जी भैया, धन्यवाद भैया। हाँ। हाँ, उदाहरण नहीं लेना है, इस तरीके के उदाहरण लेने में आप फंसेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, किसी संस्था का नाम लेंगे, चाहे आप हिस्टोरिकल कैरेक्टर ही उठाएंगे, फिर डिबेट वहां चली जाएगी। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, आपके उस एक, इसमें दो चीजें होती हैं, अगर वो आपके उस हिस्टोरिकल कैरेक्टर या महाभारत या रामायण के किसी कैरेक्टर को ही ध्वस्त करने में कामयाब हो जाएगा, तो दो चीजें होंगी, एक उसको मॉरल बढ़त मिल जाएगी, दूसरा आप मॉरली डाउन हो जाएंगे। जी भैया, धन्यवाद भैया। हाँ प्रतीक। नमस्ते भैया। भैया, मेरा सवाल ये था कि अगर विपक्ष ये पॉइंट लाता है कि अब क्योंकि जब हम मतलब जो कोई भी कार्य होता है, तो अगर हम ऐसा मान लें कि गोडसे की वो गलती नहीं थी और वो गलती किसी भी कंडीशंस की थी, जो भी पक्ष कंडीशंस बता के जाएगा उसके वजह से गोडसे को अगर गुनहगार नहीं ठहराया जाना चाहिए, तो वैसे तो पूरी न्यायपालिका जो है, व्यवस्था है, वो ही कोलैप्स कर जाएगी ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ नहीं, द डे हम लोग जैसे जो एग्जीक्यूट करता है विचारधारा को, वो दोषी होता है। तो इसका कैसे काउंटर करेंगे भैया? जैसे देखो, कहने का मेरा, यहाँ पर हम वास्तविक दोष की बात कर रहे हैं, दोष की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम वास्तविक दोष की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली गोडसे जो है, उस क्राइम को कमिट करने वाला, दोष की बात कर रहे हैं हम, वास्तविक दोष की बात कर रहे हैं, दोष की बात नहीं कर रहे हैं। दोष तो गोडसे पर ही है और दोष सिद्ध है। लेकिन जब हम, जैसे हम वर्तमान में देख रहे हैं कि बहुत सारे महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो अपराध कर रहा है उसको सजा मिल रही है ना, और जी कानून भैया। अपना काम कर रहा है, न्यायालय कोलैप्स नहीं होगा इसमें। जो दोषी है, जो काम कर रहा है अल्टीमेटली, उसको सजा मिल रही है। लेकिन जब समाज विज्ञान के लोग बैठते हैं और फिर ये पता करते हैं कि क्या इसका दोष के उन व्यक्तियों पर है, तब व्यक्ति अध्ययन करता है और पाता है कि समाज में कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी यौन अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। जिसमें क्या आएगा, मोबाइल का अत्यधिक उपयोग, मोबाइल पर आप क्या देख रहे हैं, नो वन नोन, है ना, कोई जानता नहीं है। माता पिता की लापरवाही सामने आएगी, समाज की लापरवाही सामने आएगी, स्कूल की, ये वास्तविक कारण होंगे। हम यहाँ वास्तविक कारण डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पक्ष ये कह रहा है वास्तविक कारण की हम बात कर रहे हैं। हम दोष की बात नहीं कर रहे हैं कि दोस्त, दोस्त तो दिखाई दे रहा है कि सामने गोडसे ने गोली मारी और वो खुद ही स्वीकार करके बैठा हुआ है। तो अगर कोई यौन अपराधों में लिप्त है, तो जो लिप्त है, जो पकड़ा गया, वो दोस्त, सजा तो उसी को मिलनी है। लेकिन उसका वास्तविक कारण, वास्तविक दोषी वह व्यक्ति नहीं है। हम सजा दोषी को देंगे, वास्तविक दोषी को, क्योंकि हम पकड़ नहीं सकते। वास्तविक दोषी को पकड़ने के लिए फिर आपको पेरेंट्स को भी देना पड़ेगा। मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो मूवीज बन रही हैं, जो हिंसा को प्रमोट कर रही हैं, जो यौनिकता को प्रमोट कर रही हैं, अश्लीलता को प्रमोट कर रही हैं, उन सबको सजा देनी पड़ेगी। फिर वो संभव नहीं है। लेकिन वास्तविक कारण वही है कि व्यक्ति बन उसी से रहा है। ठीक है, जैसे जिसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिस किताब का सहारा लेकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है और 72 हुए दिखाई जा रही हैं और व्यक्ति जाके बम बांध के फट जा रहा है, वास्तविक कारण तो वही है। लेकिन जो पकड़ा जा रहा है उस अपराध को करते हुए, सजा तो कानून उसी को देगा। क्योंकि कानून जो है स्पष्ट है, जो जिसने क्राइम किया है सस्पेक्टेड है और सारे प्रूफ साबित करते हैं कि यही अल्टीमेटली एक्ट करने वाला यही व्यक्ति है, तो कानून तो अपना, जुडिशरी कोलैप्स नहीं होगी इससे। क्योंकि हम वास्तविक कारण ढूंढ रहे हैं। जैसे होता है कि आपके बॉडी में कोई चीज हो, तो कोई ट्यूमर आ जाए या कोई बुखार हो गया या कुछ हो गया, तो वास्तविक कारण क्या है, भाई बुखार है, इस वजह से मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी बुखार की, ठीक। लेकिन फिर आप वास्तविक कारण पे जाएंगे कि आपको बुखार क्यों हो गया, तो भाई बारिश में भीग गए होंगे या आपने ठंडा गर्म कर लिया होगा, इस वजह से वो वास्तविक कारण है। अब वास्तविक कारण को जाके सजा देने की या उसका ट्रीटमेंट करने, बारिश रोकना किसी के बस की बात थोड़ी है। बारिश में भीगना, बचना, ये हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उससे बच ही जाएंगे ऐसा थोड़ी है। जी तो भैया, वास्तविक, धन्यवाद हाँ, भैया। वास्तविक कारण हम समझेंगे। कोई और है? एक तो दूसरे पर चर्चा शुरू की जाए। अ, जी भैया, अभी कोई प्रश्न नहीं लग रहा। अच्छा,
ठीक है। जी। फिर हम अगर फिर भी किसी को अगर याद आ जाएगा तो उसका जवाब दे देंगे। ठीक है। फिलहाल दूसरे विषय पर बात कर लेते हैं। दूसरा विषय, तार्किक लोगों का यह सदन धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर के सहाय का समर्थन करता है। तार्किक लोग हैं, तार्किक लोग बता दीजिए। तर्क और भावना विहीन नहीं है ना। जनरली हम ये लोग मान लेते हैं कि तार्किक व्यक्ति भावनाओं की बात नहीं करता। जैसे ही आप तार्किक लोगों की बात करें, इससे थोड़ी सी सहायता ये मिलती है कि अगर किसी भावनात्मक पक्ष को, क्योंकि मनुष्य के अंदर भावना है और मनुष्य ही तर्क देता है। ठीक है। मनुष्य के अंदर भावना है और मनुष्य ही तर्क देता है, तो आप भावना को निग्लेक्ट नहीं कर सकते टोटली। ठीक है। तो धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर के सहायता, दो प्रमुख परिभाषाएं आपको देनी पड़ेगी। एक देना पड़ेगा धर्म। ध्यान रखें, आप ऐसे धर्म की परिभाषा देंगे, मतलब धर्म की ऐसी परिभाषा देंगे जहां धर्मेतर की परिभाषा उसके सहाय में आ जाए। ठीक है। तो सामान्य तौर पर डिबेटर्स कहेंगे धारयति यति धर्मा, धारण करने योग्य को धर्म कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ धर्म की परिभाषा देंगे कि धर्म एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें सभी व्यक्तियों के हितों की पूर्ति होने वाली अ, नैतिकता की किताब धर्म है। नैतिकता सभी के हितों को पूरा करने वाला धर्म है ना। और सभी के सभी को सदाचार की तरफ ले जाने वाला धर्म है। किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए यह बताने वाला धर्म है, जिसकी ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा आती है। तो धर्म की डेफिनेशन आपको देनी है कि जिसमें सभी के हितों को सुरक्षित किया जा रहा हो, सभी के हितों की पूर्ति की बात की जा रही हो, किन परिस्थितियों में क्या कार्य करना चाहिए यह भी धर्म हमें बता रहा है। ठीक है। और धर्म में बुद्धि और विवेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य की बुद्धि और विवेक, इस पर बहस नहीं होगी कि मनुष्य की बुद्धियां अलग अलग हो सकती हैं। डेफिनेटली अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में मनुष्य की बुद्धि सामान्य तौर पर एक ही जैसे काम करेगी। जैसे रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, आपको घर चाहिए। खाने के लिए भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा। सामान्य बुद्धि यही काम करेगी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में। इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि कोई ज्यादा खाता है कम खाता है। अरे भाई, खाना ही खाना है ना। दूसरा कि अगर आप दूसरी अन्य मूल आवश्यकताओं की तरफ जाएंगे तो भी मनुष्य बुद्धि, जो सहज बुद्धि जो काम करेगी, जिसे अच्छा शुभ मानेगी, वो धर्म का पाठ बनेगा। ठीक है। जियो और जीने दो। किसी मनुष्य को, किसी जीव को बेकार में हानि नहीं पहुंचानी है, ये धर्म कहेगा। धर्मेतर क्या होगा? धर्मेतर वह चीज है जो धर्म से इतर होकर भी धर्म को बढ़ाने की बात करेगा। धर्मेतर क्या है कि जो धर्म की जो परिभाषा दी गई है उसमें नहीं है, लेकिन उसकी सहायता लेकर यदि धर्म की वृद्धि होती है तो उसे धर्मेतर कहा जाएगा। भले से वह दूसरी परिस्थिति में वही कृत्य या वही विचार अधर्म कहलाए, या वह धर्म से इतर कहलाए। अधर्म ना कहलाए तो धर्म से इतर कहलाए। कैसे? जैसे बोला ना, किसी जीव को अ, चोट नहीं पहुंचानी है, किसी जीव को जो है प्रताड़ित नहीं करना है। लेकिन यदि अस्तित्व पर संकट आए तो आप दूसरे अन्य जीवों को अपने आहार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। धर्म सामान्य परिस्थितियों में इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में इसकी, ये धर्मेतर हो गया कि धर्म से इतर भी आप चीजें लेकर सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। यदि किसी दुष्ट व्यक्ति को मारना है, ये धर्म धर्म और धर्मेतर का कॉन्सेप्ट जो है महाभारत काल से आता है, जब गुरु द्रोण को मारने के लिए पांडवों ने धर्मेतर का सहायता लिया। क्या कि अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को भीम ने मार दिया, तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि
द्रोण को बता दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतो हतुई जायता, ये बोलना है। लेकिन दुर्योधन के इस प्रधान सेनापति को बचाने के लिए, मारने के लिए अर्जुन तैयार नहीं होते हैं, इस झूठ से। कहते हैं ये तो झूठ है, असत्य है। लेकिन जब प्रस्ताव युधिष्ठिर के पास जाता है तो कहते हैं अगर धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे इसका भार उठाना पड़ेगा, करें इस पाप का बोझ उठाना पड़े तो मैं उठाऊंगा, धर्मेतर की सहायता लेंगे। क्यों? क्योंकि क्रूर द्रोण को युद्ध में कोई मार नहीं सकता, और जब तक आप क्रूर द्रोण को नहीं मारेंगे आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जब तक वो खड़े रहेंगे तब तक कौन आगे बढ़ा सकता है, और गुरु द्रोण को कोई युद्ध में नहीं मार सकता, ये वरदान है उन्हें। तो इसलिए झूठ बोलकर द्रोण को हटाया जाता है रास्ते से, आचार्य द्रोण को, और धृष्टद्युम्न ने उनका सर हटा दिया क्योंकि उन्होंने हथियार रख लिया और वो बैठ गए थे। ठीक है। तो युधिष्ठिर ने झूठ बोला, धर्मेतर का सहायता लिया, किसके लिए? धर्म की जय के लिए। ठीक है, धर्म की जय के लिए युधिष्ठिर ने सहायता ली धर्मेतर की। इसी प्रकार से आप आगे भी जा सकते हैं और कुछ और उदाहरण ले सकते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म सही, जो सभी के हितों का व्यापक दृष्टिकोण दीर्घ काल में भी, उत्तरोत्तर काल में भी मानव जन के हित में हो, उसके लिए यदि धर्मेतर का सहायता लेना लिया जाए तो आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं यदि झूठ बोलकर भी, झूठ बोलना पाप है, ऐसा सिखाया गया, लेकिन यदि किसी झूठ बोलकर किसी प्राणी की प्राण रक्षा की जा सकती है तो झूठ बोल दिया जाए। झूठ धर्म का पार्ट नहीं है, धर्मेतर है, लेकिन किसी प्राणी, किसी महापुरुष, किसी जीव को बचाने के लिए, उसकी प्राण रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो सत्य से भी महान होता है। इसलिए आप धर्मेतर कह सकते हैं, और झूठ जो है धर्मेतर के तौर पे वहां काम करेगा, जिससे धर्म की रक्षा होगी। ठीक है। कोई चोर चोरी करने जा रहा है, आप जानते हैं यदि उसका इंटेंशन, तो आप उसको राह जो है भटका सकते हैं कि वो इधर नहीं इधर गया हुआ है। तो वहां पर आपने धर्मेतर की सहायता ली और धर्म की रक्षा की। ठीक है। तो पक्ष के रूप में यही बिंदु है कि हाँ, धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर की सहायता लेना बिल्कुल उचित है। क्यों? क्योंकि तार्किक लोगों की दृष्टि में धर्म ही सर्वोत्तम है, और यदि धर्म बचा रहेगा तो बाकी सारी चीजें बचाई जा सकती हैं। यदि धर्म नहीं बचेगा तो आप कुछ नहीं बचा सकते। जब परिस्थिति इतनी विकट हो, जैसे द्रोण वाला एग्जाम्पल, आचार्य द्रोण को मारे बिना पांडवों की विजय संभव नहीं है, और पांडव धर्म के पक्ष में है, और धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि गुरुद्रोण की का वध हो, और उनका वध नहीं हो सकता युद्ध में, युद्ध के नियमों का पालन करते हुए। तब कृष्ण कहते हैं कि युद्ध का नियमों का पालन करते हुए आप उन्हें नहीं मार सकते, तो क्या करना है? युद्ध के नियमों से इतर जाके मारना है। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी, क्योंकि धर्म ही अल्टीमेटली गोल है। जीवन में व्यक्ति जो भी कर रहा है अपने धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है, और धर्म ही प्राण है मनुष्य का, मानव सभ्यता का, सृष्टि का। इसलिए यदि हमें कुछ चीजों की सहायता लेनी पड़े तो ले सकते हैं, और धर्मेतर से धर्म की रक्षा करना आवश्यक है। ठीक है। जैसे यदि भारत को पता हो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर गलती कर सकता है या करने के बारे में सोच रहा है, अभी तो वो बयान देते हैं, उन सब की बात चर्चा नहीं करनी है, तो भारत की जो नीति है घोषित, नो फर्स्ट यूज, भारत उससे इतर जाकर पाकिस्तान ऐसा कोई दुस्साहस करे उससे पहले अपनी इस नीति
का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान को उस कदम को उठाने से पूर्व ही ध्वस्त कर सकता है। तो धर्मेंद्र की सहायता से धर्म की आप रक्षा कर ले, क्योंकि दुष्ट तो दुष्टता करेगा ही। ठीक है, जैसा कृष्ण ने कहा और कृष्ण ने किया कि भीष्म के सामने, उस भीष्म के सामने जिन्होंने भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया, उस भीष्म के सामने कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन शस्त्र लेकर भीष्म पर टूट पड़े। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी है। धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने धर्मेतर प्रतिज्ञा तोड़ देनी। एक मनुष्य के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रतिज्ञा तोड़ देना, इससे बड़ा धर्म से इतर काम क्या हो सकता है। ठीक है, प्रतिज्ञा से ही व्यक्ति का प्राण बंधा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्यों? क्योंकि धर्म की रक्षा करनी। सारे उदाहरण मैं आपको कारण बता चुका हूं पक्ष के रूप में। क्यों धर्म की रक्षा करनी? क्योंकि धर्म ही न्याय का प्राण है। राजा धर्म की स्थापना करने के लिए ही बनाया जा रहा है। धर्म क्या है? धर्मानुसार ही वर्तमान में भी शासन होना चाहिए, अर्थात सभी लोगों का हित होना चाहिए, सभी की भलाई होनी चाहिए, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, तभी धर्म जो है चलेगा। ठीक, ये तो धर्मेतर हो गया। धर्म हो गया। और धर्म से इतर झूठ बोलना, प्रतिज्ञा तोड़ देना, किसी की प्राण रक्षा के लिए गलत राह बता देना, ये सारी चीजें धर्मेतर में आएंगी, जो कि जरूरी है धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म ही प्राण है और धर्म से ही न्याय की स्थापना होती है। धर्म की स्थापना से ही सभी को न्याय मिलेगा, सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अगर हम धर्मेतर का सहायता नहीं लेंगे तो धर्म ही पराजित हो जाएगा, और धर्म पराजित होने के बाद सब चीजें नष्ट हो जाएंगी, अधर्म बढ़ जाएगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। धर्म धर्म का कोई विचार फिर उस समय नहीं रह जाएगा, केवल अधर्म अधर्म रह जाएगा, अंधकार अंधकार रह जाएगा। इसलिए धर्मेतर की सहायता लेकर धर्म की रक्षा की जानी चाहिए। विपक्ष में धर्मेतर की सहायता लेकर यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो इसकी क्या गारंटी दे सकते हैं आप कि यह एक मानक स्थापित नहीं होगा? मानक स्थापित हो जाएगा, सब अपने अनुसार परिस्थितियों की व्याख्या करने लग जाएंगे कि यह चीज प्राप्त करने के लिए धर्मेतर का लेना उचित है, क्योंकि धर्म, व्यक्ति अपना धर्म खुद तय करेगा ना। और धर्म द्वंद के बारे में आपने सुना है कि इस धर्म को अपनाए या उस धर्म को। उस द्वंद की स्थिति में भी धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति धर्मेतर की सहायता ले सकता है। तो यहाँ जो पक्ष कहकर गया है, विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि उसकी जो परिभाषा है धर्मेतर की और धर्म के बीच में जो बारीक लाइन डिफाइन करके गए हैं, वही सबसे बड़ी समस्या बनेगी। क्योंकि धर्मेतर को किस परिस्थिति में, क्योंकि पक्ष कह के गया है कि इस परिस्थिति में जब धर्म संकट में हो, तो धर्म संकट में कब है यह तय करने वाले कौन आएंगे। और जैसे ही तय करने वालों की बात आएगी, पक्ष के पास समस्याएं आ जाएंगी। मैं आपसे पूछूंगा विपक्ष के रूप में कि आप ये बताइए कि यदि धर्मेतर की परिभाषा उस समय आप ये दे देंगे, तो आने वाले समय में क्या लोग उसको अपने निहित स्वार्थों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? इसकी गारंटी कैसे देंगे? क्या कोई चोर को या आतंकवादी को बचाने के लिए भी तो कहेगा ना मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, झूठ बोल देगा। सेना और मिलिट्री घूमते हुए आएगी तो कहेगी नहीं नहीं जी यहाँ तो नहीं है। तो धर्मेंद्र की सहायता ली, उसने एक जीव की रक्षा कर ली, बचा लिया उसे, तो हो सकता है ये सुधर जाए। वो अच्छी बात कर रहा है, हो सकता है कि ये सुधर जाए, तो धर्मेंद्र की सहायता ले रहा है और व्यक्ति को बचा रहा है। समस्या आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे इस देश में साधु हुए हैं जिन्होंने यही कर करके चीजें बेकार की हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र की सहायता आप लेंगे तो ये मानक स्थापित हो जाएगा, और फिर कौन किसको सही और गलत ठहराएगा इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र की सहायता लेंगे तो इसका क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि धर्मेंद्र के गुण धर्म में नहीं आ जाएंगे, या धर्मेंद्र हावी नहीं हो जाएगा धर्म पर? क्या धर्मेंद्र की सबसे बड़ी सहायता लेने की बात तो भीष्म, पितामह भीष्म पर बाणों की वर्षा करने के लिए शिखंडी की सहायता लेना कोई अधर्म नहीं है। यह कृष्ण जब पांडवों को समझा लेते हैं, अगले ही 2 दिन में आप गुरु द्रोण की हत्या करने के लिए झूठ बोल देते हैं।
और उसके बाद तो नियम कायदे कानून ताक पे रख दिए जाते हैं। सारे धर्मेतर धर्म की रक्षा करनी है, विजय करना है बस। तो ये तो सब जगह आप धर्मेतर लेते हुए चले ही चले जाते हैं। गदा युद्ध में जंघा से कमर से नीचे नहीं जा सकती गदा, लेकिन आप धर्मेतर के नाम पे युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ा देते हैं धर्म की रक्षा के नाम पे। धर्म की रक्षा होनी चाहिए धर्म की साथ, जैसा राम ने किया। राम के शिविर में जब दो रावण के गुप्तचर शुक और शारंग पकड़े गए, तो राम के सामने उनको बंदी बनाकर लाया गया। राम ने बोला इनके हाथ खोल दो और इनको पूरी छावनी जो है घुमा दो, और रावण को जाकर सब चीजें बता दो कि हमारी छावनी ऐसी ऐसी बनी है, व्यूह रचना ऐसी है, हमारे पास इतने शस्त्र हैं और ये सारी हमारी सेना ऐसी है। हमारी सेना की ताकत से जाके उसे बता देना, क्योंकि युद्ध केवल और धर्म की रक्षा केवल शत्रुओं और शास्त्रों की गिनती से नहीं होंगे। सत्य चाहिए, धर्म चाहिए, ठीक है, जो कि रावण के पास नहीं है। तो इसलिए राम का रास्ता उचित है, धर्मेतर की सहायता नहीं लेनी है। राम ने कभी धर्म नहीं त्यागा युद्ध में रावण के साथ। और उन्होंने अ, अगर पकड़े भी गए उनके गुप्तचर, तो उन्होंने बोला कि घुमा दो इन्हें, दिखा दो सारी चीजें। रावण का वध हम युग अपने सामर्थ्य से करेंगे, शक्ति से करेंगे, ठीक है। सहायता लेकर और धर्मेतर की सहायता झूठ बोलकर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपनी शक्ति पर विश्वास करें। धर्मेतर की सहायता लेकर यदि आप धर्म की रक्षा करने लग जाएंगे, फिर तो उसके गुण आ जाएंगे ना। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि भीष्म की हत्या करने के वध करने के लिए आपने शिखंडी की सहायता ली, फिर द्रोण की हत्या करने के लिए आपने झूठ बोला, फिर कर्ण की सहायता करने के लिए कर्ण का वध करने के लिए आपने वो रथ से नीचे था, पहिया धसा हुआ था, निकाल रहा था, उसका सर कटवा दिया। और फिर उसके बाद आपने जो है राक्षसी तरीके से दुशासन का वध किया। और उसके बाद आपने दुर्योधन के साथ युद्ध में युद्ध नियमों को भी धर्मेंद्र की सहायता से उड़ा दिया और कमर के नीचे गदा चढ़वा दिया और दुर्योधन मारा गया। तो एक के बाद एक मैं वही कह रहा हूं, मैं अपने विपक्ष के तर्क के रूप में मैं यही कह रहा हूं कि यदि एक बार आप धर्मेंद्र का सहायता लेकर धर्म की रक्षा करने जाएंगे तो कहाँ रुकेगा। एक मानक तय हो जाएगा कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है और हम ऐसा कर सकते हैं। तो वो जाकर कहाँ रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो इसलिए धर्मेंतर की जो बुराइयां हैं वह धर्म के ऊपर प्रभावी रूप में आ जाएंगी। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मेंतर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। धर्म अपने आप में प्रबल है, जैसा राम ने करके दिखाया, असत्य वाचन नहीं किया और विजय प्राप्त की। खैर समय ज्यादा हो रहा है, अगर किसी के पास प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ राजेश। भैया मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे गॉडसे के केस में हम ये जैसे आप भी कह रहे थे कि गॉडसे के पास ये विकल्प था कि वो गोली मतलब वो गांधी की हत्या के अलावा वो गांधी के खिलाफ एक जन समूह इकट्ठा कर सकता था, प्रोटेस्ट कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। तो गॉडसे के पास अगर उसको वही धर्म लग रहा था कि गांधी जी को हटाना है जो भी है, तो उसके पास दो मार्ग थे। लेकिन जैसे हम महाभारत का उदाहरण ले रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य को हटाने का एकमात्र मार्ग था कि अश्वत्थामा हतोहता बोला जाए, या भीष्म पितामह को हटाने का एक ही मार्ग था कि वो शिखंडी को लाया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि जब धर्म को बचाने के लिए सिर्फ एकमात्र ही रास्ता बच जाता है, मतलब सिर्फ दो ही विकल्प है, या तो आप जो धर्म है उसका नष्ट हो जाने दें, या तो आप धर्मेतर को अपना के धर्म की रक्षा कर ले। तो दो विकल्प है, या तो धर्म का नष्ट हो या तो आप धर्मेतर मार्ग को अपनाएं। ऐसे ऐसे सिनारियोज में धर्म के इतर मार्ग को हम अधार्मिक कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मात्र ही विकल्प था जो धर्म को बचा सकता था। तो उसको धर्म इतर वाला मार्ग धार्मिक मार्ग ही क्यों नहीं हो गया, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और विकल्प था नहीं किसी के पास धर्म को बचाने के लिए। तो भैया ये सवाल है।
देखो, धर्मेतर खुद में धार्मिक हो गया वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो धार्मिक होता तो उसको धर्मेतर नहीं कहते, पहला बात। दूसरी बात यह है कि जब दो ही विकल्प हो, या भाई इसको मारने के लिए यही एक रास्ता है, अन्यथा धर्म की पराजय है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, अगर जो भी उदाहरण है महाभारत से जैसे हुए, जब कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ ही चुके हैं, तो भाई द्रोण को पराजित नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता। सुनिए, द्रोण को युद्ध में कोई मार नहीं सकता, बंदी तो बना ही सकते हैं, पकड़ लीजिए आप। द्रोणाचार्य ने कहा पांडवों का युद्ध सहज नहीं है, तो दुर्योधन ने क्या कहा, आप उन्हें बंदी बनाकर हमें सौंप दीजिए। विकल्प है धर्मेंद्र की, आप उन्हें विवश तो कर ही सकते हैं। और आपके पास कृष्ण है, जब कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा पर ही नहीं टिके हैं, अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दी है उन्होंने, तो आप पूरी सेना खत्म कर दीजिए, अकेले द्रोण कब तक लड़ेंगे? नहीं लड़ पाएंगे। एक बात। दूसरा, जो गांधी वाला विकल्प है कि गांधी जो है, गोडसे ने ये सोचा कि नहीं नहीं, गांधी को हटा देने का एक ही विकल्प, गांधी उसके पास तो और भी विकल्प थे जो उसने नहीं किया। तो उसने धर्मेंद्र की सहायता लेकर उसको हटाने का कोशिश किया। तो इससे विपक्ष की बात मजबूत हो जाएगी। वही बात है कि मानक तय हो जाएगा, उस मानक को लोग अपने अपने विवेक बुद्धि के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, जो कि संभवतः कई मायनों में गलत हो सकता है। वही तो बात विपक्ष के रूप में कह के गए हैं कि भाई वो मानक तय हो जाएगा, उसे कौन बचाएगा? उसे कौन जाकर व्याख्यायित करेगा कि यह चीज ठीक है या यह चीज गलत है? उस मानक के तय होने से खतरा है, क्योंकि एक मापदंड स्थापित हो जाएगा। अरे कृष्ण ने भी तो कहा कि मिटा दीजिए, धर्मेंद्र की सहायता ले सकते हैं धर्म, लेकिन धर्म की व्याख्या करने वाले लोग तो बदल जाएंगे ना समय के साथ। इसलिए धर्मेंद्र की सहायता नहीं लेनी चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म अपने आप में व्यक्तिगत भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि जैसे अब पाकिस्तान का सैनिक लड़ेगा तो पाकिस्तान के हितों की ध्यान रखते हुए कि अपने राष्ट्र धर्म का वो पालन कर रहा होगा, लेकिन है वो दुष्ट आदमी, वो तो कहता ही है ना कि भारत ना हो, और या इजराइल ना हो। फिलिस्तीन, हमास, ये तो कह रहे हैं ना कि इजराइल होना ही नहीं चाहिए, तो मान ही रहा है ना। तो अपने धर्म के हिसाब से वो सही बात बोल रहा है। तो धर्म बोलेगा कौन और स्टैंडर्ड कौन तय करेगा? ये सब प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। विपक्ष का जो कहना है, विपक्ष का पॉइंट अभी भी मजबूत है कि उसका मानक तय कौन करेगा। दिक्कत होगी। आप एक बार स्टैंडर्ड तय कर लेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी कि आप किसी से सहायता ले सकते हैं। और महाभारत में उदाहरण है ना कि भीष्म का वध करना हो, द्रोण को हटाना हो, या कर्ण को मारना हो, तो ये सारे काम किए गए। कोई और? किसी और का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो। जी अंशु, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। भैया जैसे कि अभी आपने पूछा कि धर्म में मानक फिर त्याग करेगा कौन, तो इसमें पक्ष क्या काउंटर देगा? मतलब डिबेट आपके अनुसार मतलब ऐसी ही हुई मान लीजिए, फिर विपक्ष ने पूछ दिया कि धर्मेंद्र का मानक तय कौन करेगा, और रियलिटी में फिर मानक तय होगा कैसे? फिर मुझे ये समझ में नहीं आया। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अगर पक्ष ये कह देगा कि भाई आप जो ये मानक तय करने वाली बात करना, ठीक है, पक्ष को इसका जवाब देना ना। देखिए सिंपल सी बात है, जब मैंने धर्म की परिभाषा दी, मैं अपने धर्म की परिभाषा के हिसाब से ही रहूंगा। और इसमें विपक्ष का एक लूफोल भी, वो राम की बात करता है कि राम जो है शक्ति और सामर्थ और इन सब की बात करते हैं, धर्मेंद्र की सहायता लेंगे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र की सहायता लेनी है, जो मापदंड हम तय कर रहे हैं, हम तो परिस्थिति डिफाइन करेंगे ना, जैसे राजेश के प्रश्न में था। राजेश के प्रश्न में ये था ना कि जब विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है, मान लीजिए कृष्ण है ही नहीं, सीन से हटा दीजिए, विकल्प ही नहीं है कि द्रोण को हटाने का एकमात्र साधन ही है, जहां पर कोई विकल्प न रह जाए
तो ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर ही बचता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, विपक्ष का प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। जैसे मैं तो विपक्ष से सवाल ही पूछ लूंगा ना, ये कहूंगा कि आप मुझे, मैं आपको बोल रहा हूं ऐसी परिस्थिति में जिस परिस्थिति में झूठ बोलना ही एकमात्र उपाय रह गया है, कोई और विकल्प है ही नहीं, क्या उस परिस्थिति में हमें धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर लेना चाहिए या नहीं, या अधर्म की विजय हो जाने देनी चाहिए? आप बताइए विपक्ष के रूप में आप क्या आंसर देंगे? विकल्प ही नहीं है। तो विकल्पहीनता के उस मोड़ पर आप क्या करेंगे? आपको धर्मेतर लेना ही पड़ेगा। धर्म के ऊपर हम अधर्म या विधर्म की बुराइयों को हावी नहीं होने देंगे। उसके लिए जब धर्म बचेगा, अरे भाई जीवन बचेगा तो बाकी सब धन संपदा सब आती ही रहेगी। जब जीवन बचाने के लिए सारी चीजें, अगर विकल्प ही नहीं है कि आपको धन देना ही देना है तो धन दे दीजिए, जीवन बचाइए। जीवन क्या है? धर्म। और जीवन बचा रहेगा, धर्म बचा रहेगा, तो बाद में बहुत सारी चीजें हम सही कर सकते हैं। जैसे आपके जीवन के ऊपर संकट आ जाए तो आप धन का मोह करेंगे नहीं। आप कहेंगे धन जितना लगता है लगने दो, बस बच जाए आदमी, धन तो फिर कमा लेंगे, या धन चला जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि जीवन बचेगा, धर्म बचेगा, तो बाद में बोलेंगे अच्छा ठीक है ये बीमार हो गया है, बहुत कुपोषण से पीड़ित हो गया, एक बार बच जाए, बाकी खिला खिला के हम मोटा ताजा कर देंगे। तो धर्म बच जाएगा, कितना कमजोर हो जाए, लेकिन बाद में हम उसको उत्तरोत्तर जो है बना लेंगे, बढ़िया सर सबलता के साथ काम करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं ना कि आप लोग खुद भी सोचिए कि भाई विकल्प ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हाँ राजेश। आशीष है, राजेश से पहले आशीष पूछ ले। ओके, धन्यवाद भैया। भैया जैसा आपने कहा कि अगर एक ही रास्ता बचे धर्म को बचाने के लिए, धर्मेतर का सहारा लेना पड़े, तो अगर कोई धर्मेतर का सहारा ले रहा है, इसका मतलब जो अपने नैतिक प्रिंसिपल्स है उनसे उनके उनसे कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अगर कोई अपने नैतिक प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, किसी के नैतिकता का ह्रास हो जाता है जीवन में, तो ऐसे जीवन का क्या औचित्य ही रह जाएगा, ऐसे धर्म का क्या औचित्य ही रह जाएगा जहाँ पे नैतिकता ही न बचे फिर। नहीं नहीं अरे भाई, नैतिकता खत्म करने की बात थोड़ी करी है। देखिए बात समझ लीजिए, नैतिकता, धर्म और धर्मेतर तीनों अलग चीजें हैं। ठीक है, धर्मेतर की सहायता लेकर हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी हम नैतिकता को बना कर रखे हुए हैं। नैतिकता ये नहीं है कि आपको झूठ बोलना ही नहीं है, नैतिकता यह बोल रही है कि आप प्राण रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिए परिस्थिति जन्य में झूठ बोल सकते हैं, और ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो जब ऐसा कहने के कारण नैतिकता नैतिकता की बात ही नहीं है, यहाँ धर्म और अधर्मेतर की बात हो रही है। धर्म जो है, धर्म बचेगा तभी तो नैतिकता बचेगी ना। और यदि हम धर्मेतर की सहायता लेकर धर्म की रक्षा ही नहीं करेंगे, नैतिकता ही नहीं बचेगी, क्योंकि नैतिकता का जन्म ही धर्म से हो रहा है और बचाना ही धर्म को है। जड़ को नहीं बचाएंगे, जड़ से निकला जो तना है, जो नैतिकता है, फिर तो जड़ नहीं बचाएंगे, तना अपने आप नहीं बचेगा। इसलिए जड़ को बचाना ही पड़ेगा, और जड़ बचाने के लिए हमें कुछ भी यदि करना पड़ता है तो वह तने के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि तने को शक्ति जो है मिल रही है जड़ से। तना यहाँ पर है नैतिकता और जड़ है यहाँ पर धर्म। और धर्म को बचाने के लिए यदि हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे, क्योंकि तभी सारी चीजें ठीक रहेंगी। हाँ राजेश। जी भैया भैया। मेरा आपसे सवाल ये था कि जब जैसे पक्ष में एक सिनेरियो हमने सोचा कि जब सिर्फ दो ही चीजें बच जाए, या तो आप धर्म के इतर अपना ले रास्ता, या तो आप धर्म का नाश होने दें। जैसे एक सिनेरियो ये था, जैसे आपने कहा था कि अगर किसी की हत्या होने वाली है तो हम जो हत्यारा है उसको झूठ बोल दें ताकि उस व्यक्ति की हत्या ना हो, वहां पे कोई और विकल्प बचता नहीं है। ऐसे सिनेरियो में जब हम एक ऐसा सिनेरियो लेके आ रहे हैं जहां पे विपक्ष के पास अब बहुत कुछ कहने को बच नहीं जाता है, क्योंकि पक्ष तो एक ऐसा सिनेरियो लेके आ रहा है कि वो बोल रहा है या तो आप महाभारत का युद्ध हार जाइए, मतलब कि श्री कृष्ण नहीं है, या फिर आप उस व्यक्ति की हत्या हो जाने दीजिए, या तो आप धर्मेतर हो जाइए। अगर पक्ष ऐसा एक इम्पॉसिबल सिनेरियो लेके आ रहा है जो कि पॉसिबल रियलिटी में भी पॉसिबल है, तो ऐसे केस में क्या विपक्ष ये कह सकता है कि फिर उस समय धर्म ने स्वयं से, उस समय भी यही तरीका सही है कि जो हो रहा है उसको होने दे, और धर्म ने खुद से यह तय कर लिया है
कि उस परिस्थिति में उस धर्म का नाश होना ही सबसे उपयुक्त रिजल्ट है। मतलब कि अगर पांडव फेल हो गए ये द्रोणाचार्य को अपने तरफ लाने में, तो उसका एक आफ्टर लाइफ में कंक्लूजन होगा कि द्रोणाचार्य को नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, या पांडवों को क्या मिलेगा, या उस व्यक्ति की जो हत्या हो रही है वो उसका अपना कर्मों का फल है, जो हत्या करने वाला है उसके अपने कर्मों का फल है। आप इस पूरे प्रोसेस में जब कोई विकल्प नहीं बच जा रहा है, उस प्रोसेस में भी आप क्यों अधार्मिक हो रहे हैं? धर्म अपनी धर्म रक्षित रक्षिता, धर्म खुद की रक्षा कर सकता है, और अगर धर्म का नाश वहां होना तय है तो ये भी एक धार्मिक परियोजना है। क्या विपक्ष कुछ इस तरीके की बात कर सकता है अपने को डिफेंड करने के लिए? फिर तो डिबेट ही नहीं रही ना, फिर तो वो कह देगा भाई सारी चीजें परियोजना ही है, तो आप जो है नहीं नहीं कर सकता ऐसा। अगर वो कहेगा फिर तो नियतिवाद लेकर आ जाएगा ना। फिर तो वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, आप जो कर रहे हो वो भी सही है, वो भी सही है, फिर सब अपना कर्म के हिसाब से भुगत लेंगे, स्वर्ग नरक ऐसा नहीं है। प्रश्न यहाँ पर ये होना चाहिए कि भाई जैसा पक्ष ने ऐसा कर दिया है कि विकल्पहीन था, कि आप हमको इसका आंसर दीजिए कि अगर हमारे पास विकल्प नहीं है तो हम क्या करें। तुम्हारा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि तो भाई होने दो, लेट हिम, उसको हो जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि भाई हम ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है जिसमें विकल्प नहीं है। जैसे कोई सा, मैं तो पक्ष के रूप में, अगर विपक्ष मुझसे ये कहेगा कि जब मैंने यह कह दिया कि भाई विकल्प ही नहीं है और विकल्प में केवल एक ही विकल्प बचता है कि आपको धर्मेंद्र का सहायता लेना ही पड़ेगा, तो मैं उधर से जाके ऐसा बोल सकता हूँ। और ये मैं, अगर वो मुझसे ऐसा कहें कि नहीं आपने तो छोड़ा ही नहीं है, मैं कहूंगा कि कोई ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती है जिसमें आपको दूसरा विकल्प सुझाए। हाँ, ये हो सकता है कि आप, आपके समूह या आपके उस समय जो जो तत्काल उस समय निर्णय लेने की परिस्थिति में है कि आपके पास वो विकल्प दूसरा नहीं सूझ रहा है, लेकिन क्या दूसरा विकल्प है नहीं? दूसरा विकल्प होता है। और कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे, फिर उसमें दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होने लग जाएंगी कि दिन है तो रात है, अच्छाई है तो बुराई है, और पाप है तो पुण्य है। दो विकल्प हमेशा रहेंगे, मनुष्य है, नर है तो नारी भी है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आपको इस बात पे घेरने की कोशिश की जाए तो यह विकल्प ही नहीं है, एक ही विकल्प है धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर की ही सहायता लेना। मैं ये कहूंगा कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है जिसमें कि धर्मेतर के अतिरिक्त हम कुछ और कर ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे क्या पांडवों ने सारे काम अपने सही ही किए थे? पांडव इस रण गति तक पहुंचने के लिए, युद्ध भूमि तक पहुंचने के लिए, जहां उन्हें धर्म की रक्षा के लिए धर्मेतर की सहायता लेनी पड़ रही है, क्या पांडव सर्वथा सही ही थे? क्या पांडवों ने हमेशा धर्म का ही कार्य किया? आप मुझे कोई बता दे यहाँ पे कि पांडव ने हमेशा धर्म का ही काम किया, सारे धर्म के अनुसार ही चले, कोई अधर्म का काम नहीं किया? कोई यहाँ गारंटी से कह सकता है? क्या अपनी पत्नी को जुए में दांव पे लगाना धार्मिक कार्य था या धर्मानुसार सही था, गलत था? क्या भीष्म का अपने राजा में अपने पिता की छवि देखना, ऐसा कोई प्रण लेना धर्म के अनुसार सही था? नहीं था, नहीं सही था। तो कहने का मतलब यह है कि क्या उस समय दुर्योधन का झूठ, युधिष्ठिर का झूठ बोलना धर्म के अनुसार सही था? तो धर्मेंद्र की सहायता धर्म की रक्षा करने के लिए चले। अरे युधिष्ठिर झूठ बोल रहे हैं, धर्मेंद्र का पहला प्रभाव धर्म पर ही यही पड़ गया कि जो अपने आप में धर्मराज हैं, उन्हीं को से मुख से हमने झूठ बुलवा दिया। धर्मेंद्र का इससे बड़ा प्रभाव और क्या, इसका उदाहरण और आपको क्या दें कि युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से ही हमने झूठ बुलवा दिया उनके ही गुरु की हत्या करने के लिए। इससे बड़ा धर्मेतर का प्रभाव धर्म पर क्या होगा, धर्म की अवनति का प्रभाव और क्या होगा? कारण दिखाई दे रहा है कि पांडवों ने सदा धर्म का पालन नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है। आप सामने वाले से पूछिए क्या आंसर दे। ऐसे तो एंडलेस हो जाएगा, अभी आप कोई और सवाल पूछ देंगे फिर मैं उसका कोई और आंसर दे दूंगा। मेरा इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या पांडवों ने हमेशा
धर्म का पालन किया है? नहीं किया है। बोलो, कोई तो बोलो भाई। नहीं किया भैया। वही बात है ना, जब आपने धर्म का पालन ही नहीं किया है तो आप कैसे धर्म की रक्षा करने का ठेकेदार बन के घूम रहे हैं कि भाई हमको धर्म की रक्षा करनी है, हमको धर्मेतर का सहायता करनी पड़ेगी। जी भैया। तो ये सारी वहां पर डिबेट में आएंगे तो फिर तो आप बात पे बात शास्त्रार्थ करते ही चले एंडलेस हो जाएगा ये। क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, युधिष्ठिर के अलावा दुर्योधन के राज्य में प्रजा तो सुखी है। युधिष्ठिर से और पांडवों से केवल उसे ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि वो उसके पिता के सिंहासन पर जो है नजर बना के बैठे हुए हैं। तो वो ईर्ष्या कर रहा है, उसका कारण है, वैलिड कारण है उसके पास कि वो अपना राज्य नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें नियम ही यही था कि पिता के बाद पुत्र ही बनेगा उसका ज्येष्ठ राजा। भले से वो प्रतिनिधि हो धृतराष्ट्र, लेकिन उसमें मौजूदा राज्य में वो सब था। उसके लिए तमाम उसने छल कपट किए। दुर्योधन अधर्मी है, इसमें नो डाउट, लेकिन पांडवों ने क्या सदैव धर्म का जुआ खेलना, अपने राज्य को जिसको आपने अपने सामर्थ्य से जीता, लेकिन क्या आपने अपने सामंतों से राजा सहमति ली कि मैं अपने सारे राज्य को दांव पे लगा दूं? नहीं लिया आपने। धर्म के विरुद्ध कार्य किया। भाई पर भाई का अधिकार है, लेकिन क्या भाई को आप जुए में वस्तु की तरह रख सकते हैं? स्त्री के बारे में बहुत बात किया जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, लेकिन युधिष्ठिर से ये भी प्रश्न इतिहासकार, आजकल जो वामपंथी टाइप के इतिहासकार होते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि भाई युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को दांव पे लगाने से पहले अपना पूरा राज्य, पूरा धन, और यहां तक कि अपने बंधुओं को, भीम को, अर्जुन को, सहदेव को, हम्म इन सबको भी दांव पे लगा दिया। आप क्या भाइयों को वस्तु समझते हैं कि दांव पे दांव लगाते जाएंगे? भाइयों के अस्त्र शस्त्र आपने दांव पे लगा दिए। क्या यह धर्मानुसार कार्य किया गया? नहीं किया गया। तो परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे ना भाई। और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो धर्म का पालन किया सदैव, और स्वर्ग में पहुंचने के बाद कहते हैं कि हमने कष्ट सहे, हमने धर्म के अनुसार सारे काम किए, और फिर हमारे साथ ऐसा हो गया। एक स्त्री को आप जीत कर ला रहे हैं स्वयंवर में, और माता के सामने प्रस्तुत करके कहते हैं हम बड़ी अच्छी भिक्षा लाए हैं। स्त्री को आपने भिक्षा की वस्तु बना दिया। क्या यह धर्म अनुसार कार्य था? नहीं था। तो कैसे आप सारी चीजों को, कहने का मतलब यही है कि फिर वही धर्म के जो हो जाएगा कि आप धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं, सारी चीजें नहीं होंगी। तो प्रश्न तो उठेंगे। इसलिए पांडव और कौरव में कम ज्यादा है कि अधर्मी कौन है और विधर्मी कौन है। माप, उसका जो पैरामीटर है, मापदंड है, मीटर है, वो अप और डाउन है, उसमें अंतर है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने हमेशा धर्म का ही पालन किया है। कोई ये भी नहीं क्लेम कर सकता कि उसने केवल अधर्म ही किए हैं। दुर्योधन के राज्य में प्रजा सुखी थी, प्रजा के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसको सीधे स्वर्ग भी तो भेजा गया था पहले। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। हमें ये धर्म और धर्मेतर वो डिबेट की बात है कि, और वो चांस की बात है कि आप कैसे अपने सवालों से विपक्षी को भरमा सकते हैं। पक्ष भी भरमा सकता है, और विपक्ष डिबेट में करना ही यही है कि हमें अपने, महाभारत में ही कहा गया है तर्को अप्रतिष्ठा, मतलब तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति जन्य उत्पन्न होता है। परिस्थिति में आपने बाजी मार ली, आप जीत गए। तर्क की अपने आप में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार तर्क बदल जाता है। जैसे कनिष्का, एक मिनट, एक लाइन कह दो बस। राम कहते हैं शक्ति और सामर्थ्य का कोई मतलब नहीं है यदि आप अधर्म का या धर्मेतर का विचार का लेके जो है विजय हासिल करते हैं। कृष्ण कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े धर्म की रक्षा कीजिए। विचार बदल गया, समय बदल गया ना, इसलिए। कनिष्का। जी प्रणाम भैया। प्रणाम। भैया मेरा ये सवाल था, जैसे अभी आप
पांडवों की और फिर राम की और इन चीजों पे बात कर रहे थे, तो हो सकता है शायद इससे थोड़ा अलग भी हो। मेरा सवाल था कि क्या जब तक कोई थर्ड पर्सन नहीं आता, हम धर्म या अधर्म का चयन नहीं करते? मतलब फॉर एग्जाम्पल, सीता जब तक अग्नि परीक्षा दे रही है, वो खुश है। मतलब रामायण में जो हम चलचित्र भी देखते हैं, उसमें भी कभी उन्हें दुखी नहीं दिखाया। वो समर्पण दे रही हैं, वन जा रही है तो। लेकिन जब हम एज एन ऑडियंस देखते हैं, तो हम उस पे क्रिटिसिज्म देने लगते हैं। तो क्या ये कहाँ तक सही है? मतलब ये पैरामीटर कहाँ सेट होता है कि भाई मतलब पति पत्नी का बहुत बेसिक उदाहरण है कि दोनों में कुछ भी हो रहा है, जब तक तीसरा पर्सन नहीं कहता कि अरे नहीं, ये आपके साथ गलत कर रहा है, तब तक रियलाइजेशन नहीं होता कि गलत हो रहा है। तो मतलब जो ये पूरा पैरामीटर है कि अगर कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, तो हम ये आकलन ही नहीं कर सकते कि कहाँ गलत है और कहाँ सही है। जैसे हमने साहित्य के संदर्भ में हम बात करें, माइथोलॉजी के संदर्भ में बात करें, तो इसमें धर्म और अधर्म को कैसे सेट किया जा सकता है, ये माना जा सकता है कि धर्म और अधर्म क्या है? मैं हाँ, शायद समझा पा रही हूँ अपना क्वेश्चन, या नहीं तो मैं दोबारा बोलती हूँ। जो मैं समझ पाया हूँ मैं बोलता हूँ, फिर तुम फिर से समझाने की कोशिश करना। हाँ। मेरे को समझ में है कि थर्ड पर्सन के मतलब, हाँ, थर्ड पर्सन यहाँ पे सोसाइटी है। ठीक है। थर्ड पर्सन जब तक इंटरवीन नहीं करता या बताता नहीं है, तो जनरली व्यक्ति को रियलाइज नहीं होता है। लेकिन लेकिन ये आवश्यक नहीं है। एक प्रबुद्ध विवेकशील व्यक्ति को यह पता चलता है, या जिसे धर्म का ज्ञान होता है, नैतिकता का ज्ञान है, उसे तो स्वभावतः पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत हो रहा होता है। और जहां तक किसी भी दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों की हो या दाम्पत्य जीवन की बात हो, ये तो स्पष्ट पता चल रहा होता है कि सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है। इसमें मतलब वह सही और गलत तो व्यक्ति अपने स्तर पे निर्णय ले लेता है। और मतलब इतनी सहज बुद्धि तो है ही, तो इसमें थर्ड व्यक्ति की जरूरत नहीं। हाँ, थर्ड व्यक्ति क्या करता है कि वह उसे उस हो रहे गलत या अन्याय से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है, और यह वह उसे एक प्रकार से रियलाइजेशन करा देता है, जिसे वह व्यक्ति जानते हुए भी नजरअंदाज कर रहा था। क्योंकि अपने संबंधों की बात की तो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक अपने संबंध को बचाए रखने के लिए ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन समाज आता है और फिर समाज बन जाता है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, और बाद में वही समाज उसे उसकी बहुत ज्यादा सहायता नहीं करता है। तो भैया मतलब अगर हमें महसूस हो रहा होता है क्योंकि गलत है, क्योंकि फील तो हमें ही होता है, बट फिर हमें विमर्श और आंदोलन की क्यों जरूरत पड़ने लगती है एकदम से समाज तो में? अगर हमें हमें रामायण को एकदम से नारीवादी नजरिए से आंकलन करने की क्यों जरूरत पड़ने लगती है, या हमें द्रौपदी के नजरिए से क्यों ज्यादा उस महाभारत को समझने की जरूरत पड़ने लगती है? क्योंकि यदि उसको मतलब इन दोनों के नजरिए से इसलिए समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उन दोनों के नजरिए को नजरअंदाज करते हुए गलत चीजों को आगे बढ़ाया गया, तो निश्चित तौर पे लोग उसके ऊपर बात करेंगे। यदि द्रौपदी के प्रश्नों को देखा जाए और उसमें उसकी परिस्थिति को देखा जाए, वो बहुत इस स्थिति में सही है। लेकिन जैसा कि ये बढ़ाया गया कि केवल बताया जाता है युधिष्ठिर तो इतने बड़े अधर्मराज थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया, लेकिन ये सही नैरेटिव नहीं है ना। उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वो अपने रक्त बंधुओं को, अपने भाइयों को दांव पे लगा चुके हैं। तो स्त्री तो वस्तु हो गई, लेकिन भाई वस्तु नहीं हुए। ये गलत नैरेटिव है। तो उन्होंने, और जहां तक ये शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश की जाती है महिला विरोधी बात, तो कि नहीं नहीं, सीता तो मिट्टी में हल चलाते हुए जनक को मिल गई, तो बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे। तो आप ये क्या कहेंगे कि कर्ण को माता ने जो है कि रख के नदी में प्रवाहित कर दिया पैदा होते ही। और उससे भी बड़ा, शांतनु की पत्नी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को जो है कि पैदा होते ही अगले दिन ही उसी क्षण ले जाके गंगा में डुबो दिया। वो तो पुत्र थे ना, वो तो पुरुष ही थे। तो मुझे लगता है कि हमारे धर्मशास्त्रों को इस दृष्टि से देखना कि नहीं, उसमें नारीवादी कुछ ढूंढा जाए, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि स्त्री के रूप में सीता को दफनाया गया था और वो किसी ने, राजा ने हल चलाया, तो उसके अंदर टकरा गई और मिल गई और जीवित बन गई। इसी प्रकार से तो पुरुष कर्ण भी था और वो तेजस्वी पुत्र था, सूर्य पुत्र था, तो कुंती ने क्यों उन्हें बहा दिया?
और गंगा ने अपने 7 पुत्रों को, एक दो को नहीं, पैदा होती है स्वयं ही, नदी में पुरुष ही थे ना वो, उनको गंगा में डाल दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो इन सब चीजों पे हमें थोड़ा सा मतलब व्यापक दृष्टि से चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि, और जहां तक अग्नि परीक्षा वाली बात है, उसके बारे में बहुत सारे लोग क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि वो अग्नि को सौंपी गई थी और वो वापस लिए थे। हाँ, बाद में जो लोग यहाँ आकर कहने लगे कि समाज में लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू किए, तो अल्टीमेटली क्वेश्चन तो प्रश्न समाज पे आ जाता है कि समाज के किन चीजों को, क्योंकि समाज के अंदर वो व्यापकता और वो है ज्ञान का स्तर नहीं है, वो उन गुण रहस्यों को नहीं समझता है, तो वो इन सांसारिक चीजों को निकलता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो वही समाज आकर घुटनों पे बैठ के माता सीता से माफी भी मांग रहा होता है, जिसके बाद सीता कहती है कि ऐसे अपमानित समाज में हमें नहीं रहना, और धरती फट जाए, और वो उसमें समा जाती है, धरती पुत्री है। तो ये सारी चीजें, तो आंदोलन की जरूरत इसीलिए कि अगर गलत चीजें हुई हैं तो आंदोलन होगा निश्चित तौर पे। कुल हाँ, मिला अगर के धर्म और अधर्म बिना किसी तीसरे व्यक्ति या किसी ऑडियंस के बिना भी होता है। बस उसको एक शब्द या फिर उसको रियलाइजेशन वो ऑडियंस दे देती है। रियलाइजेशन, या आप कह सकते हैं ना, क्योंकि हम जब भी अपने आप में कुछ कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं, जब तक तीसरा व्यक्ति आके सामने से उसको पसंद या नापसंद करने की बात करता, फिर मनुष्य उस हिसाब से रिएक्ट करता है। अत्याचार हो रहा होता है, व्यक्ति को पता चल रहा होता है, लेकिन जब समाज में आकर समाज उसे प्रवोक करने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि हाँ, हम इसको बदल सकते हैं, या फिर वो सोचता है कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे, और वह हो सकता है इस परिस्थिति में जो अपनी खुद की नहीं बदल पा रहा है लेकिन दूसरे की बदल सकता है। तो इस भावना से प्रेरित होकर वो इन चीजों में आगे आता है। जी, थैंक यू भैया। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस विस्तृत लगभग 2 घंटे के इस सेशन में आप सभी ने कुछ चीजें सीखी होंगी। और डिबेट को कभी भी आप जो है ऐसा ना माने कि कोई तर्क अंतिम है, सभी तर्क का काट है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन तर्क का काट आएगा ही, है ना। तो आप सभी को शुभकामनाएं, जरूर आप लोग कुछ सीख कर गए होंगे। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए। इसको मंडेला इफेक्ट कह सकते हैं कि हम सभी के मन में कहीं ना कहीं ये भ्रम था कि जो गोडसे थे वो आरएसएस के सदस्य थे, लेकिन आज आपने हम सभी के कई भ्रम तोड़े, कई तर्क प्रस्तुत किए, कई हमारे सामने ऐसे तथ्य रखे जो उम्मीद करते हैं कि हमें आगे जरूर काम आएंगे। तो इसी के साथ भाई आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, और मैं सभी से निवेदन करूंगा जो प्रतिभागी इस मीट में जुड़े हुए हैं कि अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि हम एक तस्वीर ले सकें जो हमारे लिए आगे एक मेमोरी के रूप में रहेगी। तो प्लीज आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी। अ, हाँ। तो भैया आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और क्योंकि रात बहुत हो रही है तो सभी को शुभ रात्रि। इसी के साथ इस मीट को खत्म करते हैं।